नहीं, कितना बना? नहीं, यहाँ 7 सवाल था, 7 सवाल में से कितना बना है? 4 बना, केवल 4 बना। बताओ, कल सवाल मैंने दिया था और HW लिखा हुआ है, अज्ञात संख्या क का मान ज्ञात करो। अभी कक्षा में आके 4 सवाल बनाते हो, कितना दुर्भाग्य का बात है। हमें हमारे पढ़ाने वाले टीचर नहीं, हमें अच्छे अध्यापक नहीं मिला गणित का, तो मुझे खुद इस उम्र में आकर के गणित सीखना पड़ा। और तुम्हें हम जैसे लेखक मिले हुए हैं, तब भी तुम सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हो, हैं? यही होता है कि जिसको मिलता है वो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता है, और जिसको मिलता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। दुर्भाग्य उसके लिए वो है। ये 4 सवाल हमने दिया था, 7 सवाल इसलिए दिया हुआ था क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ से आएगा, द्विघात समीकरण कहाँ से आएगा। 9वीं 10वीं में 2 चर वाले रैखिक समीकरण आता है। यहाँ एक संख्या अज्ञात दिया गया है ज्ञात करने के लिए। 9वीं 10वीं में 2 संख्याएं अज्ञात संख्याएं ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद में द्विघात समीकरण दिया जाएगा, त्रिघात समीकरण दिया जाएगा। उसके आगे 11वीं 12वीं में पढ़ोगे तो उससे और टफ में चला जाएगा। तो कम से कम ये 7वीं 8वीं जो फंडामेंटल बेस है, 6ठी 7वीं 8वीं, और इसी बेस में हम नहीं सीखेंगे। ऐसे 6ठी कक्षा से फंडामेंटल 5वीं कक्षा से बेस शुरू हो जाता है। इसमें जितना जोड़ना घटाना की संक्रियाएं करते हैं वो सभी 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा का नियम लागू होता है, 7वीं कक्षा का लागू होता है। फिर 8वीं कक्षा तक में बेस मजबूत नहीं होगा, कहाँ से जाएगा है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होता है भाई। पहला सवाल था, कहता अज्ञात संख्या क का मान ज्ञात करें। यही कह रहा था ना, कह रहा है 16p + 3y - 2 + क बराबर 16p - 6y - 2। यही सवाल था ना। तो इस सवाल को हम कह रहे हैं, ये हमारा सवाल था और इस सवाल को मैं बनाता हूँ। कह रहा है अज्ञात संख्या क का मान ज्ञात करें। तो यहाँ है 16p + 3y - 2 + क बराबर दिया हुआ है 16p - 6y - 2। यही दिया हुआ है ना। यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया हुआ है। इधर ध्यान दो, कॉपी कलम बंद करो। तो यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया हुआ है। अब देख लो, ये 16p प्लस में है और ये 16p प्लस में है, दोनों तरफ है। तो यहाँ भी अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में ये हो जाएगा और ये प्लस में ऑलरेडी है, दोनों कट जाएगा, समान मान है। अच्छा, इस 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 है और ये माइनस में 2 है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अच्छा, अब रह गया क्या, प्लस 6y सॉरी -6y और प्लस 3y। तो अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में है उस तरफ, बराबर चिन्ह के उस तरफ है दाएं पक्ष में, तो बायां पक्ष में आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देख लो 6y प्लस में आ गया यहाँ और 3y है, तो कितना हो गया 9y। या हम उस तरफ ले जाएंगे या हम उसी तरफ उसको ले जाते हैं। ये दोनों संक्रिया को खत्म कर दिया हमने। ये कैसे 16p और 16p कैसे कट गया पता चल गया, क्योंकि दोनों LHS और RHS दायां तरफ और बायां तरफ बराबर चिन्ह के सारे थ्योरी मैं करवा दिया हूँ। प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में है, कट हो गया, खत्म कर दिया हमने। 2 माइनस में है और 2 माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में तो आ जाएगा, या उस तरफ जाएगा तब भी प्लस में चला जाएगा। तो माइनस प्लस तो कट गया, दोनों बराबर था। 2 रुपया था, 2 रुपया कर्जा हो गया, खत्म हो गया, खर्चा हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अब देख लो, हम इसको उधर ले जाएंगे तो क बराबर क्या हो जाएगा मालूम है, क बराबर, क्योंकि यहाँ क और 3 + 3y बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्लस 3y को उधर ले जाएंगे तो -3y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देख लो -3y हो जाएगा, तो हम उस तरफ ले जाएंगे तो -3y और -6y तो -9y। आंसर निकल गया क बराबर। एक ही बार में निकल गया कि नहीं निकल गया। अब तुम ऐसे ऐसे सवाल को भी कह रहे हो कि जी 4 सवाल ही बना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, हैं? मैं तुम्हें इतना सरल भाषा में गणित पढ़ा रहा हूँ, बीज गणित पढ़ा रहा हूँ, समीकरण पढ़ा रहा हूँ कि भाई तुमको सजातीय नहीं मालूम है, विजातीय नहीं मालूम है, गुणांक नहीं मालूम है,
कुछ भी याद नहीं है, तब भी तुम गणित बना सकते हो और बड़े मज़े से बना सकते हो और दिमाग लगा के ऐसे आसानी से बना सकते हो गया कि नहीं? क बराबर -9y हो गया कि नहीं हो गया? अब क बराबर अगर हम -9y दे देंगे ना, तो ये दोनों LHS RHS पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जितना इस तरफ है उतना ही उस तरफ चाहिए, तो हम प्रूफ करेंगे, PROOF प्रूफ कर दें, प्रूफ करेंगे। देख लो, तो देख लो 16p + 3y - 2 और प्लस क कर रहा है, तो क का मान कितना निकला? -9y निकला, -9y डाल देते हैं, तो इतना हो जाना चाहिए 16p - 6y - 2, यही ना होना चाहिए? अच्छा, तो अब देख ले, अगर हम यहाँ तुम्हारे सामने कट जाएगा, देख ले यहाँ 9y है, एक जाति है। अगर हमने y को मान लिया, अगर हमने y को मान लिया, हमने y को मान लिया आम, क्या मान लिया? आम। तो तुमको मालूम है ये माइनस चिन्ह का मतलब है खर्चा। क्या है? कर्जा, कर्जा, खर्चा, हानि, नुकसान, खा लिया, खा लिया, नीचे खा लिया, ठीक है, बहुत सारे चीज होता है। प्लस चिन्ह का मतलब मालूम है कि मेरे पास है, मेरे पास है, आमदनी फलाना ढिमाका जो भी है। तो देखो ये क्या करा, ये देख ले, तो इसका मतलब y बराबर आम है, तो माइनस में 9 आम है, मतलब क्या? 9 आम किसी का हमने खा लिया है। क्या कर लिया है? 9 आम हमने खा लिया है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास में 3 आम है, +3 है, तो 9 आम वाले खाने वाले आम को दे देंगे ना। तो किसी आदमी का तुमने 9 गो आम पैंचा लेकर के खा लिया है और उसको 3 गो आम दे दोगे, तो सीधे वो तुमको कहेगा कि नहीं 16p, और इसके बाद ये आम की बात रही, तो ये दोनों आम है, तो ये कहेगा कि नहीं कि 6 गो आम और रह गया। 6 गो क्या रह गया? रह गया, तो कर्जा में रह गया, तो -6y और -2। तो देख ले, ये LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये देख ले RHS है, राइट हैंड साइड है। देखो 16p - 6y - 2, तो 16p - 6y - 2 हुआ कि नहीं हुआ? एक ही पंक्ति में हमने सवाल बनाया और एक ही पंक्ति में हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया है? तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे गणित के लेखक तुमको पढ़ाने के लिए मिला है और तुम पढ़ते नहीं हो। और हमारे भाग्य में कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि डबल MA, ट्रिपल MA, PhD वाले गणित के टीचर मिले थे और हमें वो बीज गणित नहीं सिखा पाया था, वो हमें पूर्णांक नहीं सिखा पाया था, वो हमें होल नंबर, इंटेजर नंबर नहीं सिखा पाया था, वो हमें नेचुरल नंबर नहीं सिखाया, फ्रैक्शन नहीं सिखाया था, रेशनल नंबर नहीं सिखा पाया था, नंबर नहीं, अंकगणित नहीं सिखा पाया था। और क्षेत्रमिति और वृत्त और त्रिज्या और चतुर्भुज और सर्वांगसम और फलाना ढिमाका समरूप का बात ही छोड़ दो, 10वीं का बात ही छोड़ दो। तो एक तो हमारे भी अध्यापक हमें मिला हमारे जीवन में, और एक तुम्हारे जीवन में भी मेरे जैसे अध्यापक मिला ना। हमारे जीवन का कोई काम हुआ ना तुम्हारे जीवन का कोई काम हुआ। रिजल्ट क्या? नेट रिजल्ट 0 निकल के आ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? समझ में आई बातें? मैंने प्रूफ करके भी कल सवाल बनाया था, सही से बैठो, दीवार से हटके प्रूफ करके कल मैं सारे सवाल बनाया था ना। तो जब सवाल बना दिया था, प्रूफ करके हमने दिखा भी दिया। क्यों? क्योंकि ये हमने मन से सवाल दिया था, तो इसका आंसर तो किताब में है ही नहीं। जब हम आंसर देखेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रूफ कर लेंगे। तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत है? आंसर को सत्यापित कर लेंगे, सत्यापित हो जाएगा भाई। तो पहला सवाल ऐसा था, मिटा दें इसको। अब बता, एक लाइन का सवाल तुम लोग नहीं हल कर पाते हो और बोल रात्रि का दिया था, रात्रि में पढ़ लेना चाहिए, स्वाध्याय कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल कर रहा है, देख ले। सवाल नंबर 2 कह रहा है 5x² + 2y² प्लस क बराबर 2y² - 7x², यही कह रहा है ना। तो ये जो कह रहा है, तो यहाँ क अज्ञात संख्या, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अज्ञात संख्या क का मान ज्ञात करें, यही ना कह रहा है प्रश्न। तो अज्ञात संख्या क है,
उस क के जगह पर क्या रखेंगे, वो अज्ञात है, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो देख ले मेरे भाई, ये प्लस में है इस तरफ और इस तरफ ये प्लस में है, तो ये प्लस वाले इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देख ले यहीं पे कट कर दिए। अच्छा आप देख ले, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो क बराबर क्या हो जाएगा, देख ले माइनस में 7x² है और प्लस में इस तरफ 5x² है, तो उधर ले जाएंगे तो 7 5 कितना माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 7 और 5 -12x²। अगर तुम, ये हमारा आंसर है, क्या है, क का अज्ञात मान क्या है, -12x²। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, देखो PRROF प्रूफ करें, एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। देख लो 5x² प्लस 2y² प्लस -12x², क के स्थान पर रख दिए, -12x² रख दिए ना, तो क के स्थान पर रख दिया। अरे इधर ले लो डेस्क बेंच, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा ज़्यादा मत लेना, इधर ले लो। उधर बैठे हो, मैं सवाल इधर बना रहा हूँ, दिखता है कैसे, अब दिख रहा है। ये -12x² कहाँ से आया, यहाँ से आया, कैसे आया पता चल गया। तो क का मान था, देखो तो LHS RHS में हमारे पास में इतना होना चाहिए 2y² - 7x², तो इसको हम हल करेंगे तो इतना हो जाना चाहिए। तो देख ले भाई मेरे, यहाँ देख ले, अगर मैं 12 रुपया, अगर x² को हमने x² बराबर हमने मान लिया, हमने x² मान लिया सेब, क्या मान लिया, सेब। तो तुम्हारे पास में देखो, तुमने किसी दुकानदार से 12 गो सेब उधारी ला लिया था, खा लिया था ला करके, अब तुम उस दुकानदार को 5 गो सेब ले जाके दे रहे हो। मान लो तुम्हारे पास में सेब का बगीचा है और दूसरे के पास में, तुम्हारे पड़ोसी के पास में भी सेब का बगीचा है। वहाँ से तुमने बोला कि भाई मेरे यहाँ अतिथि आया है, मेरे बाग में सेब नहीं है, तुम मुझे 12 गो सेब दे दो। तो उधारी में उन्होंने लिख लिया 12 सेब, क्या x² का मतलब हमने सेब मान लिया, तो माइनस लगा दिया, क्योंकि 12 गो सेब माइनस में है, क्योंकि उधारी में है, कर्जा में है, खर्चा में है। और अब हमारे पास में, हमारे बाग में 5 गो सेब आ गया, मेरे पास आ गया, प्लस 5 है, 5x² आ गया ना। तो अगर हम उस 12 गो सेब वाले को देने के लिए जाएंगे 5 गो सेब में, तो क्या रह जाएगा मेरे भाई, 2y², तो ऐसे ही रह जाएगा। और इन दोनों का क्रिया करेंगे तो -7x² रहेगा कि नहीं, तो देख लो 2y² - 7x², ये था RHS में, राइट हैंड साइड में, ये तुम्हारा LHS में आ गया कि नहीं आ गया। अब तुम बताओ कि ऐसे ऐसे सवाल में तुम कह रहे हो कि जी 4 सवाल बनाए हैं, क्यों बनाए हो 4 सवाल भाई, 4 सेकंड का भी सवाल है, हम तुम्हें समझा के बना रहे हैं। अगर ऐसे ही बनाए तो 1 सेकंड का भी सवाल नहीं, 1 सेकंड का भी सवाल नहीं, तुम पलक झपकोगे और ये सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, देख करके ही मिल जाएगा। उतार रहे, उतार महाभूस्कुल। तुमको सचिन जैसे ही अध्यापकों की आवश्यकता है गणित में, और ऐसे ही अध्यापक हजारों लाखों की संख्या में देश में भ्रमण कर रहे हैं, वो गणित पढ़ा रहे हैं, बस केवल गणित पढ़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे। ना तो कोई गणित को सीख रहा है, ना तो कोई गणित को जान रहा है, ना समझ रहा है, बस खाली पढ़ा रहा है। पूरा का पूरा 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेज हुआ है थ्योरी का। बीज गणित में इतना रगड़ के, इतना बीज गणित में रगड़ के पढ़ा दिया जिसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, न सजातीय याद करने का है, न विजातीय याद करने का, कुछ नहीं याद करने, न गुणांक फुनांक कुछ नहीं। मैंने इतने सरल भाषा में दैनिक जीवन में ला करके गणित को पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कह रहा है 4 ही सवाल बन रहे हैं। अब जिस आदमी को मेरे जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ का डिग्री नहीं है, न मैं DLED किया हूँ, न मैं BEd किया हूँ, न मैं कभी जीवन में करने वाला हूँ। और बिना DLED और बिना BEd का कोई किसी को अध्यापक में रखता नहीं है, और जहाँ रखता है वहाँ तुम्हारे जैसे बच्चे मिलते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े गुरुकुल में थोड़ी मेरे जैसे लोगों को पढ़ा नहीं देता। पहले मांगता है डिग्री मांगो जी, डिग्री दिखाओ जी। ये तो अंग्रेजों का बना हुआ कानून है, अंग्रेजों की सरकार चल रही है, आज भी अंग्रेज चला गया और ये अपने
औलाद को यहाँ पे छोड़ गया, बस वो अपना उसी के सिस्टम पे चला रहा है, उसको ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। डिग्री खाली कागज का डिग्री दिखा दो बस हो गया। उतार जल्दी भाई, ये तो उतारने वाला सवाल ही नहीं है। बीजगणित पूरा सवाल खत्म करने के बाद में मैं एक चर वाले रैखिक समीकरण बना रहा हूं। खत्म करूं? चलो तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल में कह रहा है, कितना आसान है देखो। तीसरा सवाल में कह रहा है क बट्टे 3 जोड़ 1 बट्टे 2 बराबर कह रहा है -5 बट्टे 3। ये प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम क बराबर मान लेते हैं रोटी, क्या मान लेते हैं रोटी, तो कह रहा है कि हमारे पास में जितना रोटी है उसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। जितना रोटी मेरे पास में है, 1 रोटी है, 2 रोटी है, 3 रोटी है, 4 रोटी है, आधा रोटी है, आधा का आधा रोटी है, कुछ भी रोटी है, रोटी की संख्या नहीं मालूम है। कहता है जितना रोटी है उसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। उसमें हमने 1/2 मतलब 1/2 का मतलब आधा रोटी हमने मिला दिया, तो हमारे पास में रिजल्ट जो आया वो -5 बट्टा 3 आया। मतलब इतना रोटी चाहिए हमारे, कम पड़ गया। ठीक है भाई, क्योंकि माइनस में है तो कम है, प्लस में है तो अधिक है, या हमारे पास है तो इतना रोटी कम पड़ गया। ये सवाल का कहने का मतलब है, समझ में आई? तो देखो इन दोनों का हम लॉसा करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का लॉसा करेंगे, तो 3 और 2 का लॉसा होगा 6, होगा कि नहीं होगा? 3 से भाग देंगे 6 में तो 2, और 2 को और क को गुना करेंगे तो 2 क आ गया। जोड़ का चिन्ह है बीच में, जोड़ का चिन्ह लगा दिया। 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर हो गया क्या -5 बट्टा 3 हो गया। भाई मैंने कल समझाया था ना कि इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर नहीं। ठीक है भाई, और इसका मतलब होता है या। तो हम यहाँ या लगाए हैं, समझ में आ गए क्यों? क्योंकि जब दोनों तरफ बराबर चिन्ह के दोनों तरफ अगर रहे समीकरण रहे तो उसमें या लगाया करो। तो हम हिंदी में लिखते नहीं, गणित के चिन्ह में लिखते हैं, इसका मतलब है या। तो अब देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस समझ में आया? तो 3 को गुना करना है इस दोनों को, तो 3 से गुना करेंगे 2 क + 3, और देखो गुना करेंगे तो माइनस बराबर का चिन्ह हो जाएगा, तो -5 से गुना करेंगे 6 को, तो ये कितना हो गया, या हो जाएगा 3 दूना 6 क प्लस 3 तिया 9 बराबर 6 पंचे -30 हो गया भाई। अब उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, क्या चला जाएगा +9 वाले, तो देख लो 6 क बराबर कितना, देखो तो ये 9 उस तरफ माइनस में चला जाएगा तो -39 हो गया, 39 हो गया ना। तो 6 क बराबर 39 मालूम है, तो या कर देंगे। ठीक है भाई, तो क बराबर क्या हो जाएगा, क और 6 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जोड़ घटाव का चिन्ह रहता तो जोड़ घटाव होता, भाग का चिन्ह रहता भाग होता, तो कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। बता दिया हूँ थ्योरी में। तो 6 को गुना के चिन्ह है तो उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो -39 बट्टा 6, तो कट जाएगा। तो देखो इसको काटने का तरीका, अगर 6 का पहाड़ा भी नहीं आता है एकदम नॉर्मल, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 3 कम 3 3 तिया 9 13 तिया 39 -13, तो ये हो गया क बराबर हो गया -13 बट्टा 2। कितना हो गया, तो -13 बट्टे 2 क का मान निकल गया ज्ञात। तो अब हमें ये सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। राजकुमार इधर ध्यान दो, सीधे बैठो। प्रथम घंटी में ही एकदम से नींद मारना शुरू कर देता है। कितना है क का मान, -13 बट्टा, तो -13 बट्टा 2 को हम इनपुट कर देंगे यहाँ, तो इतना ये पक्ष -5 बट्टा 3 ये है, दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष में भी ये क्रिया कर देंगे इतना डाल करके, तो -5 बट्टा 3 आना चाहिए। तो करके दिखाएं, तो देख भाई प्रूफ करते हैं।
PROOF, यही है ना अंग्रेजी का स्पेलिंग। तब प्रूफ करते हैं, मतलब सत्यापित करते हैं, सत्यापित, सत्यापित, सत्यापित कर दें। तो देख ले, सत्यापित कर दे। तो इसका मतलब क्या है तुमको मालूम है कि क में 3 से भाग दे रहे हैं। क्या मतलब है? क बट्टा 3 का मतलब क्या है? क में 3 से भाग दे रहे हैं। 1 बट्टा 2 का मतलब क्या है? 2 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, तो 3 से हम भाग दे रहे हैं क में, तो क का मान हमारा -13 बट्टा, देख लो यहाँ देख लो, क का मान हमारा आ गया -13 बट्टा 2 आ गया। और हम इसमें भाग दे रहे हैं कितना से? 3 से, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 बट्टा 1 से भाग दे देंगे, बट्टे में बना लिया। भिन्न में है, परिमेय संख्या में है, तो 3 को हम परिमेय संख्या में बनाएंगे तो 3 बट्टा। और इसके बाद है इसमें जोड़ देंगे हम 1 बट्टा 2। हमें रिजल्ट इतना आना चाहिए, -5 बट्टा 3 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो देख ले अब क्या करेंगे। देखो इसको, ये पुराने ज़माने में जब हमारे से पहले मोटरसाइकिल चाहिए तो चाबी तो वहीं रखी हुई है, शायद वहाँ चाबी रखा होगा, या नहीं तो आप ऐसा करो, मेरे पास तो कंप्यूटर कक्ष का चाबी है, शुभम से पूछ लीजिए, वो रात में मोटरसाइकिल लेके गए थे मेरे कमरे में है अनिल जी, हाँ मेरे कमरे में, आप ले लीजिए। तो इसका हम संक्रिया करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले क्या होता था? लंगड़ा भिन्न होता था, भिन्न के बट्टे में भिन्न, उसके बट्टे में भिन्न, उसके बट्टे में भिन्न। और इसको जब वो 5वीं कक्षा में भी बोर्ड का परीक्षा होता था ना, 6ठी कक्षा में, वो 7वीं कक्षा में भी बोर्ड का, 8वीं कक्षा में भी बोर्ड का, हर कक्षा में बोर्ड परीक्षा होता था। उसको पास करो तब अगली कक्षा में जाओ, चाहे बुढ़े हो जाओ क्यों ना। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पहली से 5वीं कक्षा में है, 5वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा हो रहा है। अगर उस व्यक्ति को पहली से 5वीं कक्षा का ज्ञान नहीं है, 5वीं कक्षा का परीक्षा में पहली से 5वीं कक्षा का पूरा सवाल पूछता था मिला जुला के, कि उस व्यक्ति के, उस बच्चे के पास में इतना बुद्धि है कि नहीं कि वो पहली से 5वीं कक्षा का ज्ञान अगर है तो 6ठी के योग है कि नहीं, तो उसको परीक्षा लिया जाता था, बोर्ड परीक्षा, जिस तरह से अभी 10वीं का होता है। अभी तो 10वीं का भी परीक्षा नाम मात्र ही लेते हैं सरकार, क्योंकि उसमें भी जो टीचर आते हैं वो भी बताते हैं, चीट लेके जाते हैं, गाइड पेपर लेके जाते हैं, उसमें लिखते हैं, नाम मात्र रह गया, सब चोरी चारी करके, इसीलिए बच्चा पढ़ता नहीं है। और सबको कापी चेक करने वाले भी ऐसे भूसकोल मास्टर सब चला गया है, जिसका बुद्धि विवेक नहीं है। गणित का टीचर है, हम मूर्ख हैं, और हम गणित के टीचर हैं, सरकारी स्कूल में जॉब कर रहे हैं। अब हमें सरकार भेज दिया गणित का कापी चेक करो, और मुझे खुद गणित आती होती नहीं, तो गणित तो आता नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे? चलो लिखा हुआ है जब दे दिया, आंसर शीट लेके जाता है, बस आंसर मिल गया, कहीं से उतार फुतार लिया, बीच में क्या संक्रियाएं नहीं, तो सवाल ववाल दे करके पास कर ही देता है। तब तो फेल नहीं होता है, फेल हो तब तो डर हो कि पढ़ें। तो समस्या ये था हमारे पास में कि लंगड़ा भिन्न देता था। उस लंगड़ा भिन्न को बनाने के लिए लोग कहीं से कहीं जाता था, रिलेशन में जाता था, नाम ही था लंगड़ा भिन्न। भिन्न के बट्टे में भिन्न, उसके बट्टे में भिन्न, उसके बट्टे में भिन्न, लेकिन वो कुछ नहीं था। अरे भाई, जिसको संक्रियाएं आती है उसके लिए क्या है, कितना भी भिन्न के बट्टे में भिन्न दे दे, बट्टे का मतलब ही भाग है, समझ में आ गई? बांटना है, तो ये से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख ले, इसको हल करें हम, तो गुना भाग में है तो गुना में परिवर्तन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देख लो, -13 बट्टा 2, और गुने कर देंगे 1 बट्टा 3, और जोड़ देंगे 1 बट्टा 2, यही है ना? तो देख ले, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -13 को 1 से गुना करेंगे तो -13 6, अब जोड़ देंगे 1 बट्टा 2, तो 6 और 2 का लॉस कितना हुआ? 6 और 2 का लॉस बता भाई, ऐसे करेंगे लॉस आता है कि नहीं? 2 से भाग देंगे तो देख लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 एकम में, तो 6 आ गया। 2 और 6 का लॉस कितना आया? 6 आया। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो 1, -13 को 1 से गुना करेंगे तो -13, अब बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़, 2 से भाग देंगे 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3। तो देख ले, 13 रुपया कर्जा है, 3 रुपया कर्जा में मिला रहे हो, तो -10 बट्टा 6 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 10 बट्टा 6 को न्यूनतम रूप में, सरलतम रूप में लाएंगे। 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है, और 8वीं कक्षा में भी हम परिमेय संख्या में सिखाएं सरलतम रूप में। तो देख लो, इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड हर और अंश में से निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मालूम है? देखो, 2 से भाग देंगे क्योंकि दोनों कटेगा, तो देख लो
-5, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। ये हो गया कि नहीं? ये क्या हो गया? L H S, और ये देखो तुम्हारे पास में R H S था कि नहीं? यही नहीं बन रहा था, तीसरे सवाल नहीं बन रहा था गुजेंदर। हाँ? उतारे, जल्दी उतार। प्रूफ भी हमने कर दिया, हमने बना भी दिया, और ये हम कल भी 2-2, 3-3, 4-4 सवाल बनाए थे। समझ आ गई। उतार ले, समझ आ गया। फिर भी कल ऐसे 5 सवाल मैंने बना के दिया था, इसके बाद भी नहीं बना के लाए हो। पहले मैं सवाल को बनाता हूं, एक एक चीज संक्रियाएं सिखाता हूं। 2 और 6 का लॉस सीधे 6 होगा, लेकिन मुझे पता है 2 और 6 का लॉस होगा, फिर भी मैं लॉस निकाल के देता हूं तुमको, कि ताकि बार बार निकाल के दूं, बार बार करके दूं, बार बार करके दूं। तो कम से कम तुम भरतराज के तरह तो कम से कम घिसते घिसते गणित सीख जाओगे भाई। आज तक तुमको गणित पढ़ाया था, पढ़ाने वाले अगर टीचर आ जाए तो इस सवाल को सीधे पढ़ा दे, 5 मिनट में सवाल उवाल को ले भाई, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। सचिन कहता था ना कि गणित में बहुत बोलते हो तुम भाई, बोलने की क्या जरूरत है, एकदम शांत बना है। गणित का टीचर बोले नहीं, गूंगा टीचर हो तो समझ पाएगा विद्यार्थी। ऐसे टीचर तुम्हारे 2-2 साल से यहाँ झक मार रहा था, सचिन जैसे लोग, जो एक वर्ड नहीं बोलता था, चुपचाप आया और चुपचाप चला गया भाई। इसीलिए तो तुमको न जोड़ना आता है, न घटाना आता है, न इंटेजर जानते हो, न नेचुरल जानते हो, न होल जानते हो, कुछ जानते ही नहीं हो। अंक गणित इतना कमजोर है, उसमें बीज गणित की क्या बात करें, और क्षेत्रमिति का और ज्यामिति का क्या बात करें, विरित, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज का क्या बात करें। हमको तो नहीं लगता है किसी आदमी को एंगल भी बनाना आता होगा। 60 डिग्री, 90 डिग्री आता है? कौन बनाने आता है 60 डिग्री 90 डिग्री? हैं? अब बता, 6ठी कक्षा में कौन बनाना है आता है रे? मुसेपुर वाला 60 डिग्री का कौन कैसे बनता है? बोल, वहीं से बोल, कैसे बनाएंगे? डी से बनता है, बिना चांद का बोल। अब बता, ऐसे ऐसे विद्यार्थी है जो बोलता है डी से बनता है 60 डिग्री का कोण, और डी लाने नहीं दे। मेरे जैसे, अगर मेरे जैसे शिक्षा मंत्री बन गया कभी दुर्भाग्य से इस देश का ना, तो डी लाने का बात छोड़ दे। सीधे बनियान और चड्डी में भेजूंगा परीक्षा देने के लिए, शर्ट भी पहन के नहीं आने दूंगा। समझा? और डी लाने का बात कर रहे हैं। बना उतारा रे हैं? अब बाकी का सवाल बना के लाओगे? बनेगा कि नहीं बनेगा? बाकी का सवाल बना के लाना। मैं 2-4 उदाहरण बना देता हूँ समस्या को समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे, और उसको व्यक्त करने के बाद में फिर उसको कैसे हल करेंगे। जल्दी करो, समय नहीं है, समय सीमा के अंदर पढ़ाना होता है। चल रहा है, देखो तो कितना मिनट हुआ टाइम। कोई नहीं, पंखा कम ही रखो। उतार रे राजकुमार, जल्दी जल्दी उतार। अरे पीछे वाले उतारा। राजकुमार के पास क्यों नहीं बैठते हो? तू सबसे पीछे जाकर अलग बैठते हो। है पूर्णांकों का जोड़ इसको सिखा, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव दोनों सीखा। उसको बार बार बता, एक संख्या में से दूसरे संख्या को घटाएंगे, दूसरे का चिन्ह बदल कर पहले में जोड़ देंगे, ऐसे कर करके उसको बार बार एक ही बात को रिपीट करते रह, फिर वो सुनते सुनते याद दिमाग में बैठ जाएगा। हो गया? मिटा दे। तो अब तुम इसको बना के लाना, ठीक है जी? देखो, ये मैं 3 दिन इस तरह का सवाल मैं बना दिया हूँ और प्रूफ भी कर दिया हूँ।
और उसको एक 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 चीज़ को मैं लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच वाले चीज़ को मैं कैसे संक्रिया कर दिया, आपने दिमाग से करके हटा दिया और तुमको पता ही नहीं। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। हैं? चौथा सेम है, ये जोड़ है वो घटाव है, ये जोड़ था वो घटाव है, नहीं बनेगा फिर बनाऊंगा। ये जोड़ था, देखो क बट्टा 3 में जोड़ेंगे 1/2 तो हमें -5/3 आना चाहिए, बना दिया। अब कह रहा है कि 4/3 में से घटा लेंगे क/2 को तो 5/7 आएगा। कुछ नहीं है, वो जोड़ था, ये घटाव है। तुमको तरपाना आता ही है। टोटल सवाल हम ही बना दे तो 3 दिन से जो मैं बना रहा हूँ सवाल, तो तुम क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो यहाँ हैं? ना तो हमारी तो हम लोगों का तो टीचर ऐसा भी नहीं था, डंडा लेके पीटना शुरू कर देता था या गाली देना शुरू कर देता था, या लड़का लड़की हम साथ में पढ़ते थे बेइज्जती करना शुरू कर देता था। हम लोग तो पूछ भी नहीं पाते थे। और तुमको मैं एक एक सवाल बना के देता हूँ, उदाहरण बनाता भी नहीं था, डायरेक्ट थ्योरी करवाता नहीं। थ्योरी नहीं चलता आज भी बिहार में, गणित का थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता। प्रोफेसर थोड़ी है, कोई टीचर है, टीचर गणित का थ्योरी नहीं पढ़ाता, मैं ही हूँ जो पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं प्रोफेसर से भी ऊपर हूँ, मैं किताब का राइटर हूँ, इसलिए चलो भाई मुझे थ्योरी आती है। थ्योरी कोई पढ़ाता नहीं, परिभाषा आदि कि ये रैखिक समीकरण क्या है, चैप्टर का नाम भी नहीं कोई पढ़ाता। एक चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने चैप्टर का नाम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? रैखिक का मतलब क्या, समीकरण का मतलब क्या, एक का मतलब क्या, एक चर वाले का मतलब क्या, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? चर अचर उससे भी, किताब से भी बढ़ करके हमने तुम्हारे पास रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि मैं गणित सीखा हुआ हूँ, मैं गणित का लेखक हूँ, इसलिए मुझे पता है सारे चीजों का। तो ये प्रोफेसर की तरह कौन पढ़ाएगा तुमको? आपने जी लंगड़ा भिन्न था, मैं अपनी गणित की किताब में दिया हूँ, लंगड़ा भिन्न दे दिया हूँ। अभी जो ये गणित का किताब लिखा हूँ ना, लंगड़ा भिन्न क्या है? अरे भिन्न के बट्टे में भिन्न, जैसे देखो 1/2 है, इसके बट्टा में हमने दे दिया 3/5, इसके बट्टा में हमने दे दिया 7, ये इसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं। फिर यहाँ से हमने जोड़ का चिन्ह दे दिया 3, बट्टा में दे दिया 1/2, समझ में आई भाई? फिर हमने यहाँ से घटा लिया 7/5, बट्टा में दे दिया 2, इसको हम बोलेंगे हल करो। इसको क्या करो? हल करो। तो ये क्या है? लंगड़ा भिन्न है, इसका नाम है लंगड़ा भिन्न। समझ में आई बातें? इसी तरह से भिन्न बना के देना है, इससे समझ में आ गई? ये बहुत आसान है, इसका रिजल्ट निकाल देंगे। ये पहले एक तरफ है, फिर इसमें जोड़ देंगे, ये दूसरा तरफ है, फिर इसमें से घटा लेंगे, ये तीसरा पक्ष है। समझ में आई? इसी तरह से वो बनाया जाता है, सोच समझ के बनाया जाता है। रिजल्ट निकाल के गणित के राइटर बनाते हैं, फिर उसको हल करते हैं। मैं अपनी किताब में दे दिया हूँ। तुमको अभी लंगड़ा भिन्न की जरूरत नहीं है, साधारण भिन्न तो सीख ले भाई। भिन्न के बट्टे में भिन्न, उसके बट्टे में भिन्न। टेढ़ा टूढ़ा कौन चलता है? जो लांगड़ आदमी होता है, सीधा सीधा नहीं चलता है। तो ये सीधा सीधा नहीं था, टेढ़ा टूढ़ा था, इसी को लंगड़ा भिन्न कहते हैं। चलो तो हम 2-3 सवाल बनाएंगे। बोल भाई, पहला बोल, जल्दी जल्दी बोलो। दो संख्याओं की पूरा बोल दीजिए। हाँ पूरे बोलो, मैं सवाल ही लिख लेता हूँ। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं, यहाँ ध्यान देते रहो, सवाल भी याद हो जाएगा, प्रश्न। हाँ, दो संख्याओं का योग 74 है। 74 है। फिर यहाँ पे जी डंडा, फुल स्टॉप इसको बोला जाता है, पूर्ण विराम बोला जाता है, बोलता है डंडा। हिंदी व्याकरण नहीं पढ़े हो? हैं? में एक संख्या दूसरे से 10, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। वे संख्याएं कौन सी हैं? यहाँ ध्यान दे, यही सवाल है ना? क्या? यह एक पहेली की तरह है। वो छोड़ दे, यही सवाल है, सवाल इतना ही है। वह एक पहेली की तरह है, वो हम देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ देख लो, ये सवाल देखो,
यह एक पहेली की तरह बना दिया। कहता है कि दो संख्याओं का योग, योग माने क्या होता है? जोड़। अब व्यवकलन माने क्या होता है? घटाव। तो कहता है कि दो संख्याओं का योग 74 दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है, दोनों संख्या ज्ञात हैं, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। कहता है वे संख्याएं कौन सी है? यही बात कर रहा है ना, ये बात कर रही है। तो देखो ये एक समस्या है, ये एक पहेली है और इस पहेली को हल करना है और ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखो, अधिक का मतलब क्या होता है, कम का मतलब क्या होता है? देखो अधिक का मतलब होगा, अधिक जब ये आएगा तो अधिक का मतलब होगा प्लस में होगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे। कम का मतलब तुमको पता है माइनस होगा। इसी तरह से एक और चीज सीख लो, पहले का मतलब होगा माइनस, पहले। बाद में का मतलब होगा प्लस। समझ में आया? पहले का मतलब क्या हुआ? देखो माइनस क्यों होगा, देख ले, यहां देख इस चीज को, क्योंकि ये समीकरण उमड़ वाले में जाएगा। तो देखो हम यहां लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाने वाली संख्या है। तो पहले, तो 4 से पहले क्या है भाई? तो पहले है 4 से, तो 4 से कम है कि नहीं? 3 है कि नहीं है? और 3 से 4 कितना अधिक है? और 4 से 3 कितना कम है? तो कम है तो माइनस में जा रहा है, इस तरफ आएगा तो 1 कम हो गया, घट गया, 4 में से 1 घट गया तो 3 आ गया। और बाद में, तो पहले और बाद में, 4 के बाद में कौन सी संख्या? 5 है, तो प्लस 1 हो गया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो समझ में आ गया, पहले बाद में, अधिक और कम, अधिक माने प्लस, कम माने, समझ में आ गई ये बातें? पहले और बाद में समझ में आ गया? पहले का मतलब क्या? पहले, उससे पहले मतलब क्या? हमसे पहले कौन था यहाँ पर? हमसे पहले गणित कौन पढ़ाता था? कोई ना कोई था, तो हमसे पहले वो था। बाद में मैं आया हूं तो उसके ऊपर आया हूं ना, उससे पीछे तो नहीं आया हूं। तो ऊपर का मतलब क्या होता है? प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? जो नीचे दब गया माइनस में। अच्छा चलो ये सवाल देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का, बन जाएगा राजकुमार? देखो यहां मैं बना देता हूं। दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी का 10 अधिक है। ठीक है भाई? तो माना कि पहली संख्या, दो संख्या है तो एक संख्या दूसरा संख्या तो पहली संख्या। तो देखो हल करते हैं, हल। तो देखो यहां लिखते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर, नोट करते जा रहे, माना कि पहली संख्या बराबर क है। क्या है? क है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा क प्लस 10। ये कैसे हुआ समझ? हाँ, क प्लस 10 दूसरी संख्या कैसे हो गया? चलो बंद करो, कॉपी पेन बंद करो, बाद में देख लेना। यहाँ सीखो, लिख लिख के कोई फायदा नहीं है गणित में, बाद में देख लेना। चलो राजकुमार बंद करो, इधर देखो। अगर मान लिया कि पहली संख्या हमारे पास में 2 है, तो दूसरी संख्या क्या कहता है? पहली से 10 अधिक है। तो देख लो 2 प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या 10 अधिक है 2 से, तो कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या 12 हो जाएगा कि नहीं? पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी 12 हो जाएगा कि नहीं? तो अगर पहली संख्या क है
तो दूसरी संख्या क प्लस 10 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि पहली संख्या क्या कहता है, उनमें से एक संख्या दूसरी 10 अधिक है। एक संख्या से अरे वो अधूरा सवाल, एक संख्या से दूसरी 10 अधिक है, यही है ना? एक संख्या से दूसरी 10 अधिक है ना? तो 10 अधिक है, देखो तो एक संख्या क है तो दूसरी संख्या 10 अधिक है, तो क प्लस 10 आ गया। अब कहता है इन दोनों संख्या का जोड़ मतलब योग, क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 74 है। एक संख्या से दूसरी संख्या 10 अधिक है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या क है तो दूसरी संख्या क प्लस 10 हो गया। कहाँ से हो गया समझ में आया अभी नहीं? अगर एक संख्या को हमने क मान लिया तो दूसरी संख्या पहली से 10 अधिक है तो क प्लस 10 कर देंगे। अधिक मतलब अभी समझाया ना, प्लस में होगा, कम होता तो माइनस कर लेता। समझ में आई बातें? तो अब क्या करा है, प्रश्नानुसार क्या करा है, फिर दो संख्याओं का योग 74 है। एक संख्या से दूसरी संख्या 10 अधिक है, तो एक संख्या क मान लिया, दूसरी संख्या क प्लस 10। अब पुनः प्रश्न से, प्रश्नानुसार एक बार हमने कर लिया, पुनः प्रश्नानुसार ऐसे लिखना सीखो, प्रश्नानुसार। तो देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है, दोनों संख्याओं का योग 74 है, तो क प्लस 10 अब बराबर कितना है 74। ये हो गया समीकरण। ये क्या हो गया? समीकरण। ये समीकरण हमारा हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो तो क और क दोनों एक जाति का है, एगो आम तो दूगो आम, तो या करके हम हल करते हैं। अब हल करते हैं, ये समीकरण है और इस समीकरण का हल करते हैं। तो 2 जोड़ 10 बराबर 74। अब देखो ये 10 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 74 में से 10 खत्म हो गया, 64 नहीं हुआ। ये 64 कैसे आ गया पता चल गया। 2 बराबर 64 सीधे ले लिया ना, क्योंकि ये 10 प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो 74 में से 10 घट गया, 64 हो गया। या कर दे मेरे भाई। तो क बराबर क्या हो जाएगा, क और 2 के बीच में गुना का संबंध है, उस तरफ चले जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 64/2, 64 गो रोटी है, उसको 2 आदमी मिलके खाओगे तो देख लो, या क बराबर हो जाएगा 32। ये है आंसर। क्या करा है, ये है आंसर। एक संख्या क का मान कितना निकल गया, 32। तब 32 में जोड़ देंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 42। तो देख लो 42 और 32 को जोड़ दो तो यहाँ प्रूफ हो गया 32 और 42, 4 और 4 3 7 74। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? आसान है कि नहीं है? समझ में आ रहे? जिज्ञासु कहता है दो संख्याओं का योग 74 है। योग माने जोड़, दो संख्या को जोड़ते हैं तो 74 होता है। एक संख्या दूसरे संख्या से 10 अधिक है। सवाल खत्म। कहता है दोनों संख्या ज्ञात करें, यही सवाल है ना। तो हमें तो दोनों संख्या ही नहीं मालूम है, दोनों संख्या दिया नहीं है, लेकिन एक संख्या जितना है उतना से दूसरी संख्या 10 अधिक है। तो हम एक संख्या अज्ञात संख्या को क मान लिया। क्या मान लिया? तो दूसरी संख्या क में 10 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा कि नहीं। अब कहता है दोनों संख्या का जोड़ 74 है, तो क प्लस 10 बराबर 74 है कि नहीं। समीकरण बना दिए। आया समझ में? बना लोगे? अब गणित में जो भी समीकरण इस तरह का समस्या आएगा बना लोगे। अभी तुम 8वीं कक्षा में एक चर वाले रैखिक समीकरण, सरल रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो। एक चर वाले सरल रैखिक समीकरण है ना, और वहाँ 2 चर वाले समीकरण पढ़ोगे। इसी तरह से समस्या दिया जाएगा, x और y मानोगे या क और ख मानोगे या अ और ब मानोगे और उसको हल करोगे।
पहले इस कक्षा में एक्सपर्ट बनोगे, पहले इस कक्षा की गणित आनी चाहिए, तब जाके 9वीं कक्षा की गणित आएगी, 9वीं कक्षा की गणित आएगी, तब जाके 10वीं कक्षा के गणित आएगी। आज ये हाल है 10वीं वाले का कि न तो उसे तीसरी कक्षा की गणित आती, न दूसरी की, न 5वीं की, न चौथी की, न छठी की, न 7वीं की, न 8वीं की, न 9वीं की, न तो वो कभी कोई कुछ भी आता है, और वो सीधे 10वीं में आकर के बस पढ़ा रहा हूँ उसको, मुसीबत है। चले दूसरा सवाल बोल। यही काम करते हो कक्षा में, सुबह सुबह फ्रेश होके नहीं आते हो। चल कोई नहीं, ये वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना बाद में। उतार जल्दी, पीछे वाले बैठा रहता है। आधा मिटा दिया प्रश्नानुसार। चले दूसरा सवाल बोल। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मालूम है सभी को, परिमेय संख्या पढ़ा चुका हूं ना, रेशनल नंबर हैं? ठीक है चलो बोल भाई, दूसरा प्रश्न बोल। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या -7/3 का दुगुना है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -7/3 बराबर। एक सवाल नहीं पढ़ने आता। कहाँ है मल्टीप्लाई? तुम्हारा दिमाग खराब है। पर सवाल 2 है, परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए तो 3/7 प्राप्त हो जाए। दिमाग खराब है, सवाल पढ़ने नहीं आता हैं? सवाल पढ़ने नहीं आता, दिमाग नहीं ठीक है हैं? बाप यहाँ भेज के पढ़ा है कि हमारे बेटा को कम से कम आप हो, तो इसीलिए मैं अपने बेटा को आपके वहाँ छोड़ के रखा हूँ, नहीं तो मैं निकाल लूँगा। आंसर पढ़ने के लिए बोला हूँ, दिमाग नहीं है पास में, कौन सवाल है कौन हल है। हल लिखा हुआ है नहीं मालूम पड़ता, अंधे हो, हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती, सवाल कौन है हल कौन है, वहां पे लिखा हुआ है प्रश्न और हल। पागल कहेंगे। बोल रहे परिमेय संख्या -7/3 का दुगुना है कितना? 2 -7/3। फिर वही बोल रहा है, तो क्या करना है? दिमाग नहीं काम कर रहा है। परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 7/3 प्राप्त हो, ये पढ़ने नहीं आता है? दिमाग नहीं काम करता। -7/3 के बाद ये नहीं पढ़ने आता तेरे को? पढ़ने आता है कि नहीं? ये सवाल है कि नहीं, उदाहरण, और ये हल है कि नहीं? मैं बात कहता हूं हल पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए। यहाँ टिकिंग है, यहाँ नहीं दिमाग काम कर रहा है, दिमाग फिर उड़ गया है हैं? अरे गणित उल्टा रहे, पेज नंबर 28, 28 पेज नंबर उल्टा रहे, उदाहरण नंबर 5 पर। कक्षा में किसी को पढ़ने नहीं आता। हिंदी के घंटी में क्या करते रहते हो? जो जूता मारता है ना उसी का सवाल करते रहो। तो 24 घंटा विज्ञान हिंदी में रहे तो सूत्र पहले तो हिंदी पढ़ना लिखना सीख ले, संस्कृत बाद में रटना। हमारे जिला में भी एक लुटेरा आदमी गुरुकुल खोल के रखा हुआ है और लूटता है। बच्चे को कुछ आता नहीं, खाली भोजन मंत्र आ गया गुरुकुल में, सोने का मंत्र आ गया, उठने का मंत्र आ गया, बस ये पढ़ दिया ना मंत्र, एकदम शुद्ध उच्चारण, वो रटा दिया है तोते की तरह। लगता है बाप रे बड़का विद्वान है गुरुकुल में, आता जाता कुछ नहीं। उसको हिंदी का किताब दे दो दूसरी कक्षा का तो पढ़ने नहीं आता। यही काम करते हो गुरुकुल में। गुरुकुल वाले बच्चे का यही हाल है। संस्कृत का मंत्र आते हैं, बस हाँ, भोजन करेगा एकदम से मंत्र पढ़ देगा, भोजन करके उठेगा मंत्र पढ़ देगा, सोने के लिए जाएगा मंत्र पढ़ देगा, सो के उठेगा मंत्र पढ़ देगा। इसके बाद उसको कुछ आता जाता नहीं है। 4 लाइन वो हिंदी का ना लिख सकता है ना हिंदी में पढ़ सकता है वो, बस उसको मंत्र रटा दिया गया। ऐसे रट्टू मत बन, हिंदी शुद्ध पढ़ने नहीं आता। शुद्ध की बात कर, हिंदी पढ़ने नहीं आता। कहता है परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा
जाए जिससे 3/7 प्राप्त होता है नहीं है हो। रहने दे, तुमसे पढ़ने वाला नहीं होगा, मैं खुद पढ़ के लिख लेता। देख ले भाई, कहता है परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। इस तरह का सवाल मैं 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ताकि तुमको ये समझ में आए, उस सवाल को बना करके बनाना सीख ले। फिर मैं तुमको ये उसका अर्थ भी बता रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है, इसलिए इस तरह का सवाल बनता है। ये समस्या का सवाल बना हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। देख ले, कहता है परिमेय संख्या 7/3 के दुगुने में, परिमेय संख्या 7/3 के दुगुने में। दुगुने का मतलब होता है, अगर मान लो कि कोई संख्या क है, इसका दुगुना करेंगे तो 2 गुने क हो जाएगा। समझ में आया रे? तो 2 क हो जाएगा बीज गणित के आधार पे ये, ठीक है, दुगुना। अगर मान लीजिए कि 5 है कोई संख्या, 5 का दुगुना क्या हो जाएगा? तो 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। समझ में आई बात है? दुगुना, तिगुना। तिगुना का मतलब है 3 से गुना करना, दुगुना का मतलब है 2 से, चौगुना का मतलब है 4 से, पंचगुना का मतलब है 5 से, छगुना का मतलब है 6 से। इधर ध्यान दे रे, उधर बाद में पढ़ना। गुना का मतलब समझ में आया? तिगुना का मतलब 3 से गुना कर दो, चरगुना का मतलब 4 से गुना कर दो, पंचगुना का मतलब 5 से गुना कर दो। तो गुना, तो क्या कहता है? स्पष्ट है गुना। तो कहता है क्या कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। यही ना? तो माना कि हल करता हूं, माना कि जोड़ा जाए बराबर, जोड़ा जाए बराबर मतलब मिलाया जाए, जोड़ मतलब मिलाना, योग करना। तो मैं मान लिया कि क जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? क जोड़ा जाए। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि -7/3 के दुगुना, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ा जाए। तो मैंने मान लिया क जोड़ा जाए, तो रिजल्ट कितना आएगा? क्या कहता है? जिससे 3/7 प्राप्त होता है। तो 3/7 प्राप्त हो गया। प्राप्त होना मतलब बराबर के उस तरफ। समझ में आया? ये समीकरण बन गया। तो देख लो, इसके पीछे में कुछ नहीं है, 2 है, तो 2 को भी परिमेय संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? -7/3 को गुना कर रहे हैं 2 से, तो दुगुना हो रहा है, हो रहा है। और उसमें कह रहे हैं कि कोई संख्या जोड़ देते हैं तो 3/7 हो जाता है। तो कोई संख्या हमने क जोड़ दिया, क्योंकि संख्या मालूम ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो संख्या क जोड़ देते हैं। तो क को हम जोड़ रहे हैं, तो देख लो, इसको हम 2/1 बना सकते हैं परिमेय संख्या में। तो देख ले, हम इसको 2/1 बना दिए। गुना तुमको आता है, क्रॉस कटता है तो काट दे, नहीं करता है तो आमने सामने गुना कर दे। तो यह हो जाएगा 7 दूना -14। इधर ध्यान दे रहे, किच किच मत कर। और 3 को 1 को गुना करेंगे तो 3, तो -14/3 जोड़ कितना हो जाएगा मालूम है? क को हम परिमेय संख्या में बनाएंगे तो क/1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रे? हाँ हूँ तो बोल, हो जाएगा ना? 2/1 कैसे हुआ, क/1 कैसे हुआ? समझ में आ गया? अब देख ले, या कर देता हूँ। तो देख लो, 3 और 1 का लॉसा करेंगे तो 3 होएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 होएगा। तो 1 को -14 को गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 3 से भाग देंगे 1 में तो 3 होगा, और 3 को क से गुना करेंगे तो 3 क हो जाएगा। अब बराबर में देख ले 3/7। देखो, इसी तरह का सवाल हम बना के दिखाए थे कि नहीं? अभी कल भी बनाया था कि नहीं? परसों भी बनाया था कि नहीं? इसी तरह का सवाल ना परसों भी, कल भी बना करके फिर 2 दिन से सिखा रहा हूँ। अब देख ले, क्रॉस मल्टीपल है तो 7 से गुना करेंगे इन सभी को, -14 + 3 क को। कितना से गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। देख ले, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, तो देखते 7 से गुना करेंगे -14 जोड़ 3 क को,
और उस तरफ क्या हो जाएगा देख ले, 7 से तो गुना इसको कर दिए ना, तो 3 से गुना करेंगे 3 को, तो 3 गुने 3। समझ में आ गई बातें? तो देख लो 14 सत्ते कितना होता है? हाँ 14 का पहाड़ा नहीं मालूम कितना होता है रे? नहीं आता पहाड़ा, तो नहीं आता तब भी कर देता। 7 चौक कितना हुआ? 28 के 8 8 में 2 7 कम 7 और 2 कितना? बता, इतना दुर्भाग्य है कि 14 सत्ते नहीं मालूम है। -98 और जोड़ 3 को बराबर कितना? 9। समझ में आ गई? अब इस -98 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 को बराबर कितना हो जाएगा? 98 और 9 में से देखो उस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + 98 हो गया, क्योंकि -98 प्लस में चला जाएगा। तो 3 को बराबर कितना हो गया? 3 को बराबर कितना हो गया? तो 98, तो 9 में से 2 ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 7 रह गया, तो 107। अब देख ले को बराबर कितना हो गया? 107/3। 3 से कटता है? 3 से क्यों नहीं कटेगा भाई? तुम देख ले 3 से भाग दे करके, इतने भूसकोल हो, देख ले कटेगा कि नहीं। 3 तिया नहीं कटता, तो 107/3 हो जाएगा। कहाँ पे? सॉरी देखो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, देख लो। देखा किसी ने? 14 सत्ते 98 माइनस में हो गया, और 7 तिया 21 होगा कि नहीं? 21 को होगा कि नहीं होगा? अब बता, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दिया, इसका मतलब गणित सिखा के फायदा क्या है? तो देख ले, तो 21 को बराबर कितना हो गया? 107 हो जाएगा। 98 उस तरफ प्लस में चला गया, तो चला गया प्लस 98 में 107, तो को बराबर क्या हो जाएगा? 107/21। तो अब तो काट दे, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, देख ले। देख ले। तो यही है आंसर, 107/21 जोड़ा जाना चाहिए। ये तुम्हारा आंसर है, नहीं कटेगा। देख ले भाई, देख किताब में, देख आंसर है कि नहीं, देख है ना? समझ में आया कैसे कैसे किए हैं? चल अगला सवाल पढ़ रहे, उदाहरण बता। मिटाऊं इसको? अगला उदाहरण जल्दी पढ़। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या है? शांति से बोल। एक आयत का परिमाप, एक आयत। राजकुमार मेरे कक्ष से बोतल भर के लेते हैं, 2 मिनट में ला, जब तक मैं प्रश्न बोलता हूँ। बीच में रुकना मत, कोई भी अध्यापक बोले बीच में रोकना मत, क्योंकि हमारी कक्षा में हो केवल हमसे मतलब रखना है। बीच में कोई भी कितना भी बड़ा आदमी आ जाए उसमें रोकना मत। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यही है ना भाई? अब देखो मैंने क्या पूछा था कि 60 डिग्री का कोण बनाने आता है? एंगल ला, आजा भाई।
60 डिग्री का एंगल बनाने आता है? तो तुमने क्या कहा कि भाई आता है, लेकिन किस चीज़ से? चांद से, डी से। डी माने चांद, उसको हमारे बिहार में कहा जाता है चांद। तो अब तुमको क्या समस्या है मालूम है? अंक गणित में भी तुमको आना चाहिए, अंक गणित में भी ज्यामिति आना चाहिए। ये आयत है, आयत किसे कहते हैं? वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का क्या गुण धर्म है? वर्ग का परिमिति परिमाप कैसे आएंगे? हिंदी तो एकदम से आनी चाहिए। अगर हिंदी माध्यम में गणित पढ़ते हो तो हिंदी स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए हिंदी। हिंदी अगर स्ट्रांग नहीं है फिर गणित नहीं आएगा। अगर अंग्रेजी में गणित पढ़ते हो तो अंग्रेजी का परखर व्यक्ति होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, अंग्रेजी में आना चाहिए। आज जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं गणित, उसको अंग्रेजी में कुछ आती नहीं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में हिंदी चलती है, उसको ज़बरदस्ती अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं मार मार के। और अंग्रेजी वाले आते हैं गधे बना रहे हैं, गधे, सुपर इडियट बन रहा है। उसको बड़ी बड़ी जॉब लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बड़ा भैंसा है। भैंसा मालूम है ना? भैंस का 2 बच्चे होता है, एक मेल एक होता है फीमेल। मेल बच्चे को भैंस कह देंगे, सॉरी मेल बच्चे को भैंसा कह देंगे और फीमेल बच्चे को भैंस कह देंगे। भैंस मतलब भैंस मतलब फीमेल, अब भैंसा मतलब मेल। समझ में आई? भैंसा तो भैंसा है, भैंसा। उसको कुछ आता जाता नहीं। अगर आता जाता है तो मूर्ख 1 रुपया के सामान इस देश में, 1 रुपया का सामान इस देश में 1000 रुपया में बिकती है। 1000 रुपया में। बोलो 4-5 उदाहरण दे दो। ये क्रीम पाउडर जो है ना, क्रीम पाउडर, क्रीम उरीम जो महिला सब लगाती हैं, लड़कियां लगाती है, वो किलो के भाव में बनती है। 1 किलो अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग माने उसका बनाएंगे उसको फैक्ट्री में, तो 12 से 14 रुपया खर्चा आता है। कितना आता है? 12 से 14। और वो इतनी 0.5 ग्राम कितने में बिकती है? 98 रुपया में, 99 रुपया में, 110 रुपया में बिकती है कि नहीं बिकती है? सोच ले कितना गुना ज्यादा लेता है। जो 14 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बन जाती है, उसको 1000 नहीं लाख रुपये किलो बेच देता है। तो अगर वो जो बड़े बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी है, मैं 10वीं पास करके, इंटर पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, बड़े बड़े पद पर, वो पद के आदमी बैठा हुआ आदमी तो इन लोगों को जेल में डाल देता पकड़ पकड़ के। किसी को डाला है आज तक? क्योंकि वो महामूर्ख खुद है, भैंसा है, भैंसा। सरकारी जॉब में जाने का मतलब ये नहीं कि सुपर इंटेलिजेंट वो आदमी है। सुपर इंटेलिजेंट जो वो होता है जो कभी सरकारी जॉब में जाने की बात भी ना सोचा हो, सोचा ही ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में इतना मेहनत करता हो, इतना मेहनत करता हो, इतना रिसर्च करता हो, इतना अध्ययन करता हो कि सरकारी नौकरी की बात ही छोड़ दे। वो ये भी नहीं सोचता है कि मेरे घर है कि नहीं, छत है कि नहीं मेरे सर पे। पन्नी पुन्नी टांग करके ऐसे ही पूरे जीवन गुजार देते हैं। उसको छत छुत से कोई मतलब नहीं है, घर घुर से, गाड़ी घोड़ा से कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। ये सबको भैंसा कहा जाता है। भैंसा पेट पालता है ये, और ये राष्ट्र को गड्ढे में गिरा रहा है, गड्ढे में। नहीं तो इतने सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हुआ, भारत नहीं बदल गया रहता। आज भी भूखा, लाचार, नंगे, बेसहारा लोग घूमता है कि नहीं घूमता? आज देखो, अरे यहाँ लाडवा में जाते हो तो खिचड़ी बांटते हुए देखे हो कभी? जब वो प्रोग्राम लगता है कितने लोग ऐसे भूखे लाइन में लग के खाते हैं, देखा है कभी बांटते हुए? कोई देखा है रे? जहाँ लंगर चलता है, लंगर लगता है, जहाँ बांटते हैं फ्री में भोजन, वहाँ लाइन में नहीं देखते हो मोइला झोला कपड़ा पहन करके पूरे है ऐसे नंगे लोग घूमते हैं? क्योंकि उसके अधिकार और उसके हक को मार करके ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, मंत्री संतरी से लेकर के और अधिकारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं ना, वो सब उसका हक मार के खा रहा है, सब उसका हक मार के खा रहा है, गरीबों का हक मार के। भले कोई गरीब है, गरीब हो गया, पर पुर लिया, रट्टा रुट्टा मार करके एकदम से बन गया,
क्योंकि इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होगा तो सरकारी कुर्सी पर क्यों बैठेगा, किताब लिखेगा, उस चीज़ का विरोध करेगा, गलत का विरोध करेगा, वो बैठ के मजे लेगा थोड़ी, कुर्सी रोटी थोड़ी तोड़ेगा। तो वो क्या करता है, उसके हक को मार लेता है बाद में, फिर वही अमीर बन जाता है, फिर उसको दिमाग रहता नहीं है कि भाई इस काम को करे। ये समस्याएं हैं। कभी पुलिस वाले को देखो डंडे मारते हुए हैं? पुलिस कौन है इस देश में? मेरा मालिक कौन है? हमारा बॉडीगार्ड है, एक हिसाब से बोलो तो वो हमारा मालिक नहीं है। वो हमारा सुरक्षा करने के लिए आता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुने हो? सिक्योरिटी गार्ड, कोई लड़का एमए कर लिया है, एमएससी कर लिया है, बम्बई में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, बेंगलोर में जाओगे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़का सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करता है, रात में दिन में क्या करेगा? क्योंकि जॉब तो है ही नहीं, नौकरियां हैं नहीं। करोड़ों विद्यार्थी हर साल पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन, एमए, करोड़ों विद्यार्थी भारत में, और करोड़ों तो नौकरियां हैं नहीं। तो बड़े बड़े जो ये लोग जो पास करते हैं तो वो बड़े बड़े कंपनी में जा करके जॉब कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका मालिक उसको वेतन देता है, तो वेतन देता है तो उसका मालिक आता है तो मालिक के ऊपर में डंडा चलाता है। अब पुलिस वाला डंडा चलाता है तुम्हारे ऊपर में, तुम उसका मालिक हो। आम जनता इस देश का मालिक है, मंत्री का भी और प्रधानमंत्री का भी मालिक हो। क्यों? क्योंकि जो मंत्री और प्रधानमंत्री को बनाता होगा, जो मंत्री और प्रधानमंत्री को बनाता होगा वही मालिक होता होगा। तो अभी सारे लोग देश में मिल करके 2 पंचवर्षीय से कमल छाप पे मोहर मारता है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया कि नहीं बन गया? अगर सब आदमी हाथ छाप पर मोहर मारे तो सोनिया गांधी की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की। तो फिर उसका बेटा बेटी या जो भी है, जो आदमी है उसके पक्ष का, उसका लीडर बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तभी प्रधानमंत्री बनेगा। तो कौन बनाया मंत्री प्रधानमंत्री को? जो लोग वोट दिया, जो जनता, आम जनता है, भारत के नागरिक है, उसको वोट दिया, वो बना दिया। बना देने के बाद में वो क्या करता है, वो नियम बनाता है जी, पुलिस वाले का ड्यूटी इतना, बैंक वाले का ड्यूटी इतना, इस दिन बंद, इस दिन चालू, वही मंत्री से बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है? फिर वो बना करके फिर उसको नौकरी पे रखता है। पुलिस वाला क्या करता है, कौन सा नौकरी करता है? सरकारी नौकरी। क्या करता है? कोई भी आदमी जो सरकारी कुर्सी पर बैठा है वो क्या करता है? मालिक है, सरकारी मालिक कहता है उसको। डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी, वो कौन है? सरकारी नौकर। क्या करता है? सरकारी नौकरी करता है, मालिक तो नहीं करता है, सरकारी मालिक तो नहीं है। कोई कहता है उसको सरकारी मालिक, तो जब वो सरकारी मालिक है, नौकर है, और सरकार किसका नौकर? सरकार हमारा नौकर। सरकार कर रहा है कि नहीं? जब नेता खड़ा होता है, ऐसे हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं, हम आपका सेवा करेंगे, तन मन धन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, हमें सेवा का मौका एक बार दीजिए, हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं? कोई माई के लाल ऐसा कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर में राज करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर में शासन करेंगे, तुम मुझे वोट दो? जूता मारेगा अगर ऐसा कहे तो। कोई नेता अगर ऐसे कहे इलेक्शन में खड़ा होते समय कि हम तुम्हारे ऊपर में राज करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर में शासन करेंगे, तुम मुझे वोट दे करके जिताओ, तो कोई जिताएगा? तो वो क्या कहता है? हम तुम्हारा सेवा करेंगे। सेवा का मतलब क्या? सेवा का मतलब क्या होता है? नौकरी करेंगे, हम तुम्हारा नौकरी करेंगे, मालिक नहीं। तो वो आदमी जो डीएम एसपी है वो क्या है? सरकार का नौकर है। पुलिस वाला महान नौकर है। तो जो हमारे नौकर का भी नौकर हो वही हमें डंडा मारता है। क्या आम नागरिक को कहता है कि श्रीमान जी साइड हो जाइए या ऐसे कर लीजिए? तमीज से बात नहीं करता, डंडे से बात करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग एमए, डबल पीएचडी, बड़े बड़े जॉब पे जाके बैठा हुआ है, और महामूर्ख लोग नेताओं में बैठा हुआ है, मंत्री और उससे ऊपर वाले पद पे बैठा हुआ है। तो मूर्ख और महामूर्ख बैठा हुआ है, जनता को बताता ही नहीं है कि हम तुम्हारे नौकर है और ये सारे लोग तुम्हारा नौकर है। डंडे से मारता है, महिला को मारते हैं, लड़कियां को मारते हैं, बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं, मारते हैं। मोटरसाइकिल पे रहते हैं, गिरा देते हैं। थोड़ी सी गलती हो जाए तो, मालिक की गलती हो जाए तो नौकर क्षमा मांगेगा कि नौकर डंडा चलाएगा?
लेकिन जब तक शिक्षा में जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा नौकर तुम्ही को डंडा से मारेगा। यही इस देश का दुर्भाग्य है और ये होता जाएगा और ये सैकड़ों सालों से चलते आ रहा है। देश की आज़ाद होते हुए अंग्रेज चला गया, कौन सा जयंती मनाया है इस बार? कौन सा झंडा? नहीं, झंडा जो चलाए हो अभी जो 15 अगस्त जो मनवाया, कितना बड़ा, कितना था? 78वां था, जो भी था। चलो, हम तो उसको मानते ही नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम तो उससे ज़्यादा परतंत्र है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून हमारे पर ऊपर मिला। जब अंग्रेज नहीं है, हम अपने देश का नागरिक है, हमारा देश स्वतंत्र है, तो ये पुलिस वाले हमको, आदमी को, आम जनता को देख के इसको डर होना चाहिए, पैंट में पेशाब हो जाना चाहिए कि ये डंडा चलाएगा। लेकिन डंडा चलाता है, क्यों चलाता है? क्योंकि वो समझता है कि ये सब मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, इस पे राज करो, ये अपने अधिकार के हक के लिए नहीं लड़ सकते हो। हाँ, जैसे अंग्रेज करता था, हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो उसका पुलिस वाला अधिकारी पदाधिकारी हमको मारता था। आज भी हमको हमारा पुलिस वाला मार रहा है, इसका मतलब हम भी इसका गुलाम हैं, आज़ाद नहीं है। नहीं तो ये पुलिस वाला का पैंट में पेशाब उतर जाए आदमी को देख के, आम जनता को देखेगा, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, एक पुलिस वाला दूसरे को मार रहा है, 5 पुलिस वाला, और आम जनता मुंह देखता है, देखता रहता है कि नहीं देखता रहता है? कोई ये नहीं कहता है कि रे, कोई कहता है पुलिस वाले को कि रे तू कैसे मारा, हाथ उठाया रे, तुम्हारी औकात कितना है रे, तुम मेरे नौकर का नौकर। मेरा नौकर कौन? जो इस देश के सत्ता पे बैठा हुआ आदमी है, जो इस देश में मंत्री प्रधानमंत्री है, वो मेरा नौकर, और तू उसके नौकरी के हिसाब से नौकर करने वाला, वही नौकरी रखता है। सरकारी नौकर है ना, सरकार कौन? आम जनता का नौकर। और सरकारी नौकर मतलब वो सरकार का नौकर, सरकारी नौकर, तो तुम महान नौकर हो गया आम जनता का, और महान नौकर डंडे से मारता है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो तुम्हारे जैसे लोग, जिसको 60 डिग्री का कोण बनाना हो, वो चांद से बनाएगा, तो पुलिस वाले से का टक्कर लेगा, बैंक वाले से का टक्कर लेगा, बड़े बड़े मंत्री संतरी या बड़े बड़े कुर्सी पर बैठ के मलाई चाट रहा है। एक एक अधिकारी पदाधिकारी ऐसे ऐसे है इस देश में जो अरबों खरबों संपत्ति खरीद लिया है, मालूम है? मेरे यहाँ एक लड़का आया, बैंक का मैनेजर बन के आया, छोटा सा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक का मैनेजर आ गया है, कहीं किसी दूसरे जिला का, एकदम से वो पहिर के रखा है, बांध के 5 उंगली में अंगूठी पहिर के रखा है। अंगूठी समझते हो ना, पत्थर, 5 उंगली में पहिर के रखा है, 5 रंग का, लाल पीला हरा, मैनेजर है, एकदम से लौंडा टेंडर एज का मैनेजर बन के आ गया। रट्टा मार लिया, अपना रट लिया, क्योंकि पढ़ा तो ही नहीं, रट के परीक्षा पास किया जाता है, पढ़ के नहीं, परीक्षाओं में रटा जाता है। पढ़ करके उसकी औकात नहीं है कि पढ़ करके और सवाल बना करके वो पास कर जाए, क्योंकि सवाल स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है, तुक्का मार करके नहीं, ट्रिक से नहीं। TRIC के ट्रिक माने छल कपट बहाना, भरम में डालना, धोखा देना, ट्रिक से बनाता है सवाल परीक्षा में। किससे बनाता है? TRIC के ट्रिक, ट्रिक से सवाल बनता है, गणित का, विज्ञान का, फलाना ढिमाका का। और ट्रिक का हिंदी होता है छल कपट बहाना, भरम में डालना, बेवकूफ बनाना, धोखा देना। धोखा दे करके वो परीक्षा पास करता है ट्रिक से, वो सवाल बनाता नहीं। सवाल बनाए ना, एक एक सवाल ऐसे ऐसे पूछा जाता है बैंक में, रेलवे में, SSC में, बड़े बड़े लेवल के परीक्षा में। जिसको बनाया था 4-4 पेज में बनेगा, लेकिन वो कुई काई खटाक से काट खूट देता है, क्योंकि ट्रिक लगा देता है। ट्रिक सही हुआ ठीक है, नहीं हुआ गलत, फेल होता है इतने आदमी। जिसका ट्रिक काम कर गया पास कर गया। समझ में आ गई बातें? तुक्का लगा लगा के पास होता है। तो इनके पास तो बुद्धि है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम्हारे जैसे ट्रिक सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एबिलिटी नहीं होगा, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, खुद को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, खुद के लिए नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई भी अध्यापक तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। मैं ही हूँ जो तुमको इतनी सारी बातें बता देता हूँ। कोई अध्यापक की आज के डेट में, आज का अध्यापक भी ऐसा हैसियत वाला है ना कि उसकी औकात नहीं है कि इतनी सारी बात बता दे तुम्हें। औकात ही नहीं है, वो खुद गुलाम है, उसको खुद बुद्धि नहीं है। आधा से अधिक तो 90% अध्यापक ही ऐसे हैं जिसके पास में कुछ पता ही नहीं, कुछ पता नहीं है। ये इनकम टैक्स जनता देती है, जनता मालिक है, कुछ पता नहीं है। अध्यापक है, टीचर है, तो टीचर ऐसे मिल गया तुमको, तुम्हारा अध्यापक। जिसको पता है, 1-2 को पता है, 100 आदमी अध्यापक है पूरे देश में, तो 10 को पता है, 90 को पता ही नहीं है, तो 10 क्या कर लेगा? 90 आदमी एक तरफ वोट दे देगा और 10 आदमी एक आदमी को वोट देगा, तो 90 वाला कुर्सी पर बैठेगा कि 10 आदमी वाला? 90 वाला बैठ रहा है, तोड़ के मलाई चाट रहा है। तो देखो यहाँ क्या कहता था कि आयत का परिमाप ज्ञात करो। किसका? अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये आयत क्या है, इसका गुण धर्म क्या है।
त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का गुण धर्म क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का है, वर्ग क्या है, चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, ये सारी चीज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो तो हमने पूछा कि 60 डिग्री का कोण बनाने आता है, तुम बोले नहीं, तुम्हारा अध्यापक पढ़ा रहा है। मैं देखो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाने आता है। मान लेते हैं हमारे पास चांद चुंद कुछ नहीं है, लेकिन हमें बनाने आना चाहिए, हमारे पास दिमाग होना चाहिए। एक सरल रेखा खींचेंगे पटरी के सहायता से, पटरी समझते हो, स्केल अंग्रेजी में, तो इसको हम ये भी कहेंगे, देख ले पहले, देख ये भी एक सरल रेखा खींच लिए, यहां ध्यान दे जतीन, ये भी एक सरल रेखा खींच दिए। अब ये प्रकार ऐसे वाला रहता है ना, मालूम है ना, ये ऐसे वाला, ऐसे वाला मालूम है कि नहीं, ऐसे वाला, इसमें कगजिया लगाते हैं, ऐसे कगजिया लगाते हैं, मालूम है कि नहीं, ये प्रकार, ये मालूम है ना, इसमें कगजिया लगा देंगे और इसके दूरी को कगजिया लगा करके ऐसे फैलाएंगे, इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो एक पेंसिल लगा देंगे, अब पेंसिल लगा करके एक उचित त्रिज्या लेंगे, चाहे तुमको छोटा लेना है, चाहे बड़ा लेना है, चाहे इतना बड़ा लेना है, जितना बड़ा रेखा है उस हिसाब से तुम ले लो, उसका कोई माप नहीं है। समझ में आ गई? इधर ध्यान दे मुझसे पूर, एक उचित दूरी लेंगे, देख यहाँ 60 डिग्री कैसे बनता है, और वो उचित दूरी लेकर के यहाँ पे वो उसका नोक रखेंगे, लोहे वाला नोक रखेंगे और पेंसिल वाला नोक करके पेंसिल यहाँ आ जाएगी और इससे एक कट मारेंगे, ऐसे काटेंगे। तो मान लिया कि हमने इसको मान लिया P और Q, एक कट मारा, एक चाप खींचा। उसमें दो चीज रहता है, एक तो पेंसिल घुसाते हैं और एक लोहे का डंडा में नोक रहता है। औजार बक्स में कभी देखे नहीं हो? पेंसिल घुसाते हैं तो एक लोहा का नोक रहता है कि नहीं रहता है? तो लोहा का नोक यहाँ पे रखेंगे तो ये पेंसिल है, उसको फैलाएंगे, दूरी को फैला देंगे, पेंसिल को चिपकाएंगे नहीं फैलाएंगे, तो पेंसिल ऐसे फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। और ऐसे लोहा का नक रख करके ऐसे काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो यहाँ ए बी रेखाखंड पर एक हमने P और Q ऐसे चाप काट लेंगे, अपने मन से दूरी लेंगे, दूरी का माप नहीं है। और जितना दूरी हमने लिया ना, ए को केंद्र मान के एक चाप हमने ए बी रेखाखंड पे खींच दिया। अब इसी दूरी को लेकर के, इस दूरी को लेकर के इस लोहे का नोक को यहाँ रखेंगे और ऐसे कट मारेंगे पेंसिल से। लोहे का नोक रखोगे, ऐसे मारोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा रे? मेरे हाथ में ये पेंसिल है, लोहे का नोक है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे हम मारे तो कटेगा कि नहीं? ऐसे रख करके ऐसे मारेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कभी काट के नहीं देखो अपने जीवन में, 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, कटेगा ना? तो बोल ना हाँ, तो ये कट जाएगा। तो देख लो, अब ये और इसका नाम हमने रख दिया एम, बताऊंगा छोड़ दे। मैं ही ऐसे अध्यापक हूँ कि चाहे वो PhD वाले को पढ़ाऊँ, चाहे MSc वाले को पढ़ाऊँ, चाहे इंटरमीडिएट वाले को पढ़ाऊँ, चाहे ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाऊँ, मैं पहला का गणित पूछूंगा, पहला का आएगा तो दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का। नहीं आएगा तो भले ही मैं इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या PhD वाले को पढ़ाऊँ, पहले उसको 5वीं तीसरी का गणित सिखाते जाऊँगा, फिर पढ़ाते जाऊँगा। मैं ऐसे गणितज्ञ हूँ, ऐसे नहीं आ गया हूँ जैसे मुझे मेरे गणितज्ञ पढ़ाया। मैं बता दूंगा। तो ये हमने एम काट लिया, अब ए और एम को पटरी के सहायता से ऐसे मिला देंगे और ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री। और फिर दूसरा कट इस पर मारेंगे और इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। समझ में आया? ऐसे कट मार मार के बनता है। अब 30 डिग्री बनाना है तो देख लो, इस दोनों दूरी को ऐसे एक कट मारेंगे यहाँ से रख करके, फिर यहाँ पर रखेंगे, ऐसे कट मारेंगे, इसको बीच से कर देंगे, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इतना आसान है, ये कोई बहुत बड़ी भारी नहीं है। समझ में आई? तो ये हम सिखा देंगे। चलो अब बताओ कितना दुर्भाग्य है कि 8वीं कक्षा वाले को कोण नहीं बनाने आता है। जब मैं कोण बनाता हूँ तो मेरे मुंह की तरफ देखता है, बोलता है कैसे कट जाएगा जी। अब देख लो, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्ग। क्या होता है? देखो, जिसके चारों भुजा बराबर हो उसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। अगर ये ABCD वर्ग है, ये ABCD वर्ग है तो इसका चारों भुजा बराबर होगा। अगर इसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री कोण कैसे बनता है वो तुमको बनाने आना चाहिए। फिर 90 डिग्री एक सरल रेखा पे दूसरी सरल रेखा कट मारती है। ये सरल रेखा है और इससे एक सरल रेखा है, ये जो कोण बनी ये 90 डिग्री बनी। समझ में आई? 90 डिग्री को
समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का नाम क्या है? समकोण है। तो ये वर्ग समझ में आया। तो वर्ग का परिमाप अगर कहे ज्ञात करने के लिए, तो परिमाप का मतलब है, देखो परिमाप यहाँ दिया हुआ है। परिमाप का मतलब हमने बताया था ना, क्या बताया था? 50 बार बता चुका हूँ। परिमाप मतलब क्या? उसको चारों ओर का घेराव। अभी भी बता रहा हूँ, इसके बाद भी। परिमाप मतलब है चारों तरफ के घेराव, घेराव। तो इसका परिमाप कहे ज्ञात करने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस वर्ग ABCD का परिमाप कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? अगर परिमाप का सूत्र नहीं आता है, तब भी परिमाप का सूत्र नहीं आता है, क्या कह रहा है? कह क्या रहा है? लगा के दो। समझ में आ गई? अब ये वर्ग में ये सारे चीज था। अब देख लो आयत क्या है। जी नमस्ते। जी जी अच्छा जी, हाँ मैं भेज देता हूँ। अभी लाल में चाहिए, नहीं रेड कलर में। ठीक है जी, भेज देता हूँ अभी तुरंत। मैं इसी नंबर से भेज देता हूँ। ठीक है जी। तुम ऐसा करो, गुरुकुल वाला ड्रेस पहन लो, लाल कपड़ा टी-शर्ट और व्हाइट बैकग्राउंड में चले जाना दीवार में। वहाँ से एक फ़ोटो हाफ भेज के विपिन जी को व्हाट्सअप कर दो अभी तुरंत। तो सब वो संतरी वाले ना सफेद? हाँ संतरी वाले जा। वर्ग समझ में आया? 60 डिग्री 30 डिग्री समझ में आया। उसी तरह से 90 डिग्री बना लेंगे। चलो 90 डिग्री समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है क्या, समझा दिए। अब देखो आयत कहता है, क्या कहता है? वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ये सब समझ में आनी चाहिए 8वीं वाले को। इस सब का कीड़ा होना चाहिए। तो आयत देखो आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्या होता है? और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? और आयत का परिमाप की बात यहाँ आ रही। तो परिमाप का मतलब है चारों तरफ का घेराव। परिमाप का क्या मतलब है? तो अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा नहीं मालूम है, ये ABCD एक आयत है, एक ABCD एक आयत है और ये 4 सेंटीमीटर मालूम है, तो ये नहीं मालूम है तो ये ज्ञात नहीं होगा। 4 सेंटीमीटर समझ में आया? परिमाप समझ में आया? आयत समझ में आया? तो अब क्या करें, मिटाएं। अब कहता है क्या, सो देख ले, सवाल देख लो। कहता है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है। ठीक है भाई? चौड़ाई और लंबाई समझ में आया? ये लंबा है और ये चौड़ा है। देख ले, यहाँ मैं एक आयत बनाता हूँ। ये आयत हमने बना दिया। ABCD एक आयत है। ठीक है भाई? देखो ये लंबाई है, ये लंबाई है, लंबा खड़ा। मैं लंबा हूँ तो खड़ा हूँ। चौड़ा कितना हूँ तो यहाँ से नपेगा ना, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नप जाएगी। चौड़ाई मेरी कितनी है, लेकिन लंबाई खड़ा। तो ये लंबाई समझ में आया? ये लंबाई है। बोलता क्यों नहीं है मुझसे पुरवाला? मैं इतना पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, तो मैं बोलने में सक्षम हूँ, तुम नहीं बोलते हो। तो क्या कहता है कि एक परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब क्या है, सो देख ले। AB जोड़ B, C जोड़ C, D जोड़ DA। देखो जोड़ का चिन्ह ही नहीं। CD के बाद कौन सा जोड़ होगा? CD के बाद होगा जोड़ CD जोड़ DA। हो गया? 1 2 3 4 भुजा का हो गया। ये सारा चीज का जोड़ हो जाएगा परिमाप मतलब। ठीक है भाई? तो क्या कहता है कि इसका परिमाप क्या कहता है, यहाँ मैं बताता हूँ। यहाँ देख ले, ये देख ले, यहाँ देख ले। AB जोड़ इतना में जोड़ेंगे BC जोड़ CD। सूत्र से भी बनाऊंगा, बिना सूत्र से भी बनाता हूँ। देख ले। जोड़ DA
बराबर ये सभी कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है मेरे भाई? 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या कहता है? चौड़ाई, लंबाई नहीं मालूम है लेकिन चौड़ाई कहता है 2.3/4 सेंटीमीटर। तो अगर पूर्णांक को जो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 11/4। समझ में आया 11/4 कैसे हुआ? पूर्णांक तोड़ने आता है रे? 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है, 5वीं छठी। 4 दूना 8, 9 10, 11/4 सेंटीमीटर। तो देख ले, ये भी अगर 11/4 है, ये भी अगर 11/4 है तो ये भी 11/4 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका नहीं मालूम है, अगर इसका लंबाई नहीं मालूम है हमें, इसकी लंबाई, तो माना कि लंबाई बराबर क, लंबाई बराबर क्या है? तो ये क है तो ये भी क हो जाएगा, क सेंटीमीटर और क सेंटीमीटर हो गया। लंबाई हमने मान लिया। अब देख लो ए बी कहाँ है? तो ए बी है 11/4 जोर, ये क्या है? क है। तब बी सी क्या है? क है। फिर जोर क्या है? सी डी है। तो सी डी है 11/4 और जोर क्या है? डी है। तो क्या है? क। और बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में चल रहा है। तो देख ले 11/4 और जोर 11/4 और जोर एक क कितना? 2 क बराबर कितना? 13 चल रहा है। अच्छा देख लो, इस दोनों का लॉस करेंगे तो कितना होगा मालूम है? 4 होएगा। तो 11 और जोर 11 और जोर 2 क, ठीक है भाई, बराबर कितना? 13। तो 11 दूना कितना हो गया? 22/4 जोर 2 क बराबर कितना? उस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ जोर में, इसको मिटा दूं। देख ले कितना सरल है, अगर गणित तुम सीखोगे तो देख लो। तो ये हो जाएगा 2 क बराबर कितना हो जाएगा? 13/1 में से घट जाएगा 4। तो ये तो कट जाएगा ना 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 है, 11 दूना 11/2 घटाएंगे, यही होगा ना? 11/2 घटाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देख ले 2 क बराबर हो जाएगा 1 और 2 का लॉस 2, तो 13 दूना 26 माइनस 11 कितना हो गया? 2 क बराबर कितना हो गया? 26 में से 11 चला गया 15, तो 15/2। तो क बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। तो क गुना में है तो उसमें हो जाएगा भाग, तो 15/2 और भागा हो जाएगा 2/1। समझ में आई? तो क बराबर कितना हो जाएगा? 15/2 गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा? 15/4 सेंटीमीटर। आंसर कितना है देख? 15/4 सेंटीमीटर है। पूर्णांक में दे रखा है तो बदल दे, 4 से भाग दे दे। अरे पूर्णांक में दे रखा है तो भाई 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 15/4 सेंटीमीटर। 3 पूर्णांक 3/4 सेंटीमीटर। इसमें भाग देंगे 4 से 15 में। समझ में आया? तो देखो भाग देंगे तो क्या हो गया? भागफल को पूर्णांक में रखेंगे, शेष को ऊपर रखेंगे, अब भाजक को नीचे रखेंगे, ठीक है? भाजक भाजक के जगह पर रहेगा। तो 3 पूर्णांक 3/4 आ गया। ये तो हमने बिना आयत के परिमिति 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई सूत्र नहीं था पता, तब भी हमने ज्ञात करके देखा। अब तुमको मैं बताऊं कि अगर सूत्र पता हो तब भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करके देंगे? सूत्र पे भी कर दें, सूत्र पे भी कर दें, बिना सूत्र का भी कर दिया। बस आज हम तीसरी कक्षा यही सवाल रखेंगे,
बाकी सवाल आप बनाते रहना। क्या और कोई सवाल है रे? अगला सवाल पर रे वंश, अगला सवाल पर साहिल की वर्तमान आयु साहिल यही है ना? अगला है हाँ यही है साहिल का चौथा। हाँ ठीक है, चले जल्दी कर, इसको सूत्र पे बना करके एक और सवाल मैं बनाऊंगा। वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करता हूँ जल्दी करो। लिखना और पढ़ना सीखो। गणित में इंटेलिजेंट होगे ना तो दिमाग का नस खोल देता है गणित, और सारे विषय में इंटेलिजेंट हो जाओगे। और जो विद्यार्थी गणित में मूर्ख है ना, गणित नहीं आती ना, वो सारे विषय में मूर्ख ही होता है। गणित इंटेलिजेंट होता है, दिमाग को तेज कर देता है, कैचिंग पावर ज़्यादा है गणित में, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जल्दी करो, घंटी पे घंटी लग रही है भाई। जल्दी करो, अरे तुम लोग कर लेना भाई, रुक जा क्यों? लंगड़ू दिमाग नहीं काम करता है, इतना समझा समझा के गला सूख गया। लंगड़ा भी सिखाना पड़ेगा तेरे को। नब्बे दिन में पहली से 10वीं कक्षा का गणित ऐसे थोड़ी खत्म कर देता हूँ। पूरे भारत में एक यूनिक मैं ही तो चैलेंज कर रहा हूँ, 90 दिन में पहला से 10वां खत्म। मैं थोड़ी करता हूँ, विद्यार्थी खत्म कर देता है। लेकिन विद्यार्थी चाहिए कैचिंग पावर वाले, ऐसे विद्यार्थी थोड़ी कक्षा में सो रहा है, सवाल दिया कहीं और। अब पूरे चैप्टर बना के लाना है, देख ले उदाहरण मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि चैप्टर का सवाल तुम बनाओगे। उदाहरण मैं एक एक उदाहरण को 3-3 4-4 तरीका से इसलिए बता रहा हूं ताकि चैप्टर का सवाल बनाओगे एकदम से सोच सोच के धराधर। मैं ये उम्र वाला भी कर देता हूं, अधिक कम ज्यादा क्या मिटाए रे भाई, समय का वैल्यू समझना। चल यहां देख, इसका दूसरे तरीका से देखो। मैं बार बार कहता हूं ना कि गणित में एक भी सूत्र मुझे याद नहीं है। मैं पूरे गणित का धजिया उड़ाता हूं, गणित का राइटर हूं, कई सारी गणित की किताबें लिख चुका हूं, और ऐसे ऐसे किताबें लिख चुका हूं जिसमें ये मैं सिद्ध कर दिया हूं कि संपूर्ण देश में किसी भी व्यक्ति को 2 चीज़ छोड़ करके ही सब चीज़ आती है, जोड़ना और घटाना नहीं आता। अगर जोड़ना घटाना आता तो 14 रुपया का क्रीम जो 1 किलो बनता है वो लाखों रुपये किलो, हजारों रुपये किलो नहीं बिकती। कौन ऐसा कर रहा है रे? बार बार इस तरह के हरकतें कौन कर रहा है? दिमाग खराब है, फ्रेश होके क्यों नहीं आते सुबह सुबह रे? देखो कहता है एक आयत का, शांत रहो, एक आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें, यही ना? तब सूत्र के हिसाब से बनाते हैं। देख ले भाई, ये तुम्हारा आयत है, ये तुम्हारा आयत है, मान लेता हूं आयत है। कहीं कहीं भुजा कम बेसी हो जाता है, लेकिन चल मान लेता हूं, मान लिया ये आयत है, ठीक है रे? ये ABCD आयत है। अब सूत्र पे बना देता हूं। ABCD आयत है तो देख ला, इसका कहता है कि चौड़ाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 2.3/4 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 2 10 1 11/4 सेंटीमीटर। और लंबाई को हमने मान लिया cos सेंटीमीटर। क्या मान लिया? cos सेंटीमीटर मान लिया। तो देखो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत के परिमाप बराबर क्या होता है? मैं जानता हूं कि तुम सब सारे मूर्ख हो, तुमको सिखाता हूं, सीखते नहीं हो, इसलिए सूत्र उत्र नहीं, मैंने बिना सूत्र का ही बना दिया था। देखो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है सूत्र। नहीं याद था तब भी सूत्र, बिना सूत्र पे भी हम बना दिए कि नहीं बना दिए? तो देख लो, आयत का परिमाप और 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो आयत का परिमाप कितना है? 13 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने लंबाई कितना है?
लंबाई नहीं मालूम है, क है जोर 11/4 है चौड़ाई, है ना जी। यहां देख ले 13 बराबर कितना हो जाएगा 2 क, अब बट्टा में 1 डाल देंगे तो देख ले 11 दूना 22/4, समझ में आया रे जोर हैं। 11/2 तो देख ले इस 13 को उस ऐसा करते हैं ना, 13 में से ऐसा कर लो भाई, बदल लो। पहले तो ये 2 क बराबर हम लाते हैं 2 क प्लस 22/4 बराबर लाते हैं हम 13। तो 2 क बराबर कितना 13 माइनस 22/4, तो 22/4 का मतलब क्या हो गया 11/2 कर दें 11/2। तो देख लो या कर दो, यहाँ से बनाता हूँ फिर मैं। तो देख ले 2 क बराबर कितना हो जाएगा 1 और 2 का लसा कितना 2, तो 13। तो 2 क बराबर कितना हो गया रे, इसको क्रिया करके घटा लो। तो 2 से भाग देंगे, 2 में तो 1, तो -11, 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे भाई 26 घटे 2 से भाग दिया 2 में तो 1, तो 11। ठीक है भाई। तो देखो 11 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 26 में से 11 घट गया तो 15/2। तो क बराबर कितना हो गया 15/2 भागा 2/1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/2 गुने 1/2, तो कितना हो जाएगा 15/4। अब 4 तिया 12 और 3 15/4 सेंटीमीटर आंसर। ये देख ले भाई सूत्र के हिसाब पे भी तुम्हारा सवाल बन गया, समझ में आई बात। उतार ले, एक आदमी उतार ले। ये सूत्र नहीं याद रहता तब भी बन जाता है ये सूत्र, क्योंकि गणित वाला सूत्र के हिसाब से बनाया है, बिना सूत्र का नहीं बनाया, इसलिए मैं बिना सूत्र का बना दिया। हुआ उतार रे, दोनों विधि से बना दिया हूं। समझ में आ गया कैसे कैसे बनाए भाई। आयत वृत्त चतुर्भुज ये सब आनी चाहिए। कितना मैं ही सिखाऊंगा, खत्म करूं। चल अगला सवाल बोल रहे। शुद्ध शुद्ध पढ़ के बताना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा है। अब सवाल को देखो, मैं जल्दी लंबा नहीं खींचूंगा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है भाई। तो मैंने माना कि साहिल की वर्तमान आयु बराबर क है। क्या है?
ये एक्स वाई जेड को मैं किताब से हटा ही दिया हूँ, एक्स वाई जेड मैं रखूंगा नहीं हिंदी किताब में, क ख ग घ लिखूंगा, मजा आता है ना। एक्स वाई जेड क्या है एक्स वाई जेड रे? क्या हमारा एबीसीडी से खराब है? एबीसीडी में 26 है, हमारे पास 52 है, हैं? किसी के पास में 26 लाख रुपया है, किसी के पास में 52 लाख रुपया है। धनिक कौन? 26 लाख वाला कि 52 लाख वाला? तो 26 वाला के पीछे घूमेगा 52 लाख, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के पीछे घूम रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री इस देश में बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं कि बिना वायरस का ठुकवाता है, ठुकवा जबरदस्ती पुलिस को डंडे मार मार के अरबों खरबों रुपया लेते हैं कंपनी वाले से, कहता है जबरदस्ती ठोको। तो साहिल के वर्तमान में आयु एक्स मान लेंगे, तो उसके माता का वर्तमान आयु प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार उसके माता का वर्तमान आयु, माता के वर्तमान आयु हो जाएगा 3 गुना। क्या करा है? 3 गुना, तो 3 गुना x सिखाया था कि नहीं? तो उसके माता का वर्तमान आयु हो जाएगा 3x। कहता है 5 बरस बाद उन दोनों की आयु का योग। 5 बरस बाद मतलब क्या? जोड़। पहले तो नहीं करा है ना, पहले नहीं करा है। देखो ये समीकरण में बाद और पहले वाला उम्र आएगा। गीता का उम्र इतना, सीता का इतना, उसके बहन का उतना, उसके मौसी का उतना, तो पहले और बाद आना चाहिए। पहले तो कहता है 5 बरस पहले तो माइनस हो जाएगा, और अगर बाद कहता है तो प्लस जुड़ जाएगा। तो देखो, तो पुनः प्रश्नानुसार ये तो समझ में आ गया ना मेरे भाई। 1 बरस अगर साहिल का उम्र मांगने, तो साहिल के माँ का उम्र 3 गुना है, तो 3x बरस हो गया है, समझ में आ गया। अब दूसरा बात कहता है कि 5 बरस बाद उन दोनों की आयु का योग 66 बरस है। 5 बरस बाद दोनों का क्या करा? माँ का भी और बेटा का भी 5 बरस बाद दोनों का। देख ले यहाँ 5 बरस बाद उन दोनों की आयु का योग है ना किताब में, उन दोनों की। तो देख लो, तो 5 बरस बाद साहिल का उम्र हो जाएगा x + 5 हो जाएगा साहिल का उम्र 5 बरस बाद। तो 5 जोड़ देंगे कि नहीं रे? और साहिल के माँ का उम्र 3x है, तो 3x में भी 5 जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? क्योंकि दोनों का पूछ रहा है। तो जोड़ 3x + 5, इस दोनों का योग कितना है? करा है 66। समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो देख ले, 3x और x कितना हो गया? 4x। 5 और 5 कितना हो गया? 10 बराबर कितना हुआ? 66 हुआ। अच्छा, ये कैसे बनाए? ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। ये कैसे बनाए समझ में आया? इसको समझो विनीत। 9वीं और 10वीं जाओगे, अगर मैं 9वीं में रह गया यहाँ, हमारी किताब पल्लवी प्रिया छप गई तो मैं रहूँगा। अगर पल्लवी की प्रिया नहीं छाप के देते हैं ऑल इन वन को, तो फिर मैं आऊँगा नहीं, ये बात याद रखना। तो कोई भी व्यक्ति आए ना, तो कम से कम तुम मजबूत हो जाओ। मेरे जैसे व्यक्ति नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ाने के लिए। मैं ये खोल के बता देता हूँ, जो इतना गर्दन आँख सुखा करके, किसी को औकात नहीं है इतनी लंबी घंटी लेने का, सांस फूल जाएगा, मर जाएगा। मैं ही ऐसे राजीवादी हूँ जो 7-7 घंटा का व्याख्यान देता हूँ, 10-10 घंटा पढ़ा सकता हूँ लगातार। गणित को पढ़ने वाला चाहिए। अभी तोड़ के समझा के देख ले। कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल के आयु के 3 गुना है। तो साहिल का आयु मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया x। तो साहिल के माँ का आयु साहिल का आयु से 3 गुना है, तो 3x हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बरस बाद, पहले नहीं, पहले कहता तो घटा लेते, पहले कहता तो क्या करते? घटा लेते। पहले और बाद का समझ में आया समीकरण में? पहले कहता तो घटा लेते, लेकिन कह रहा है बाद कर रहा है। तो बाद कर रहा है तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? देखो, ये गड्ढा है और हमने एक टेलारी मिट्टी गिरा दिया इसमें। तो पहले तो मैं गिरा दिया, दूसरा ट्रैक्टर वाला आया तो मेरे बाद उसमें गिरा दिया। तो उस मिट्टी में जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? मिट्टी के ऊपर कर दिया कि नहीं? तो ऊपर मतलब प्लस का चिन्ह होता है कि नहीं? तो क्या कहता है 5 बरस बाद? तो 5 बरस बाद साहिल का उम्र, तो x + 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दोनों का योग कह रहा है, तो देख लो, योग मतलब जोड़ का चिन्ह। और साहिल के माँ का उम्र 5 बरस बाद 3x + 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
समझ में आया? 3x + 5 और x + 5 कहाँ से आया? समझ में आया? ये दोनों उम्र है 5 बरस बाद, इसमें भी 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ दिए, ठीक है। और उन दोनों का योग, तो देखो ये साहिल के माँ का उम्र है और ये साहिल का उम्र है 5 बरस बाद, ठीक है। और इन दोनों का योग यहाँ देख रहे, हाँ हूँ बोला कर, दोनों का योग, योग माने क्या होता है? जोड़। तो दोनों का जोड़ कितना कहता है? 66 बरस। तो देख ले, अब जोड़ रहे हैं x और 3x 4x और जोड़ 10x 5 और 5 बराबर कितना? 66। समीकरण बन गया। समीकरण को हल करें। समीकरण को देख यहाँ हल करता हूँ, ये समीकरण को मैं यहाँ हल करता हूँ। तो देख ले 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 66 में से 10 उस तरफ प्लस में उस तरफ घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 56 नहीं होगा? गूंगे है गुजेंदर? गूंगे हो? गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो 56 भागा 4, 56 भागा 4 कितना? x बराबर कितना हो गया? 14 चौका 56 नहीं होता है, 14 बरस हो गया। 14 बरस क्या है? x का मान है। तो साहिल का उम्र कितना हो गया? तो साहिल का उम्र है 14 बरस। साहिल का कितना है? तो साहिल के माँ का कितना हो जाएगा? माँ का कितना हो जाएगा? देख ले 14 गुने 3, 3 गुना है 14 तिया 42 बरस, 42 बरस हो जाएगा। अब 5 बरस बाद कहता है, 5 बरस बाद क्या कहता है? 66 बरस दोनों का हो जाएगा। तो 14 में 5 जोड़ देंगे, 42 में 5 जोड़ देंगे, तो 14 5 कितना हो गया? 19 बरस। 5 बरस बाद हो जाएगा 19 बरस का। 14 साल का अभी है साहिल, तो 5 बरस बाद 19 बरस का हो जाएगा। 42 साल की उसकी माँ अभी है, 5 बरस बाद कितना हो जाएगा? 47। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 1 10 7 16 के 6 हाथ में 1 4 1 5 1 6 66 बरस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रूफ और प्रमाण दोनों हो गया कि नहीं हो गया? 5 बरस बाद 66 बरस उम्र था, 5 बरस बाद 66 बरस हो गया कि नहीं हो गया? 66 ईयर हो गया कि नहीं हो गया? इस सवाल को उतार ले भाई, कैसे बना? मैं बार बार एक ही चीज़ को 1000 बार कहता हूँ ताकि तुम्हारे जैसे भैंसा को दिमाग में आ जाए और वो भी अपने अधिकार के लिए इस सरकार और इस सिस्टम से लड़े। भारत का दुर्भाग्य है कि इस देश में नौकर का नौकर भी मालिक को डंडे से मारता है। मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो मेरा कलेजा कांप जाता है। और लोग स्कूल पे स्कूल खोल रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल में डालने के लिए रात दिन परेशान है, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उसी के देश में नौकर का नौकर भी मारता है। पुलिस कौन है? सरकार का नौकर। और नौकर कौन है? भारत के आम सरकार कौन है? भारत के आम जनता का नौकर है कि नहीं? है कि नहीं? नौकर का नौकर किसी मालिक को मारे, ये कितने दुर्भाग्य की बात है इस देश का। और ये दुर्भाग्य तब दूर होगा जब तुम पढ़ोगे, ऐसे नहीं दूर होगा। नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें भी डंडा मारेगा, मुझे भी डंडा मारेगा। मेरे जैसे 10 अध्यापक इस देश में है तो मुझे थोड़ी ना छोड़ देगा। 10 आदमी क्या उखाड़ लेगा? लाठी है, डंडा है, पावर है, सब चीज़ है उसके हाथ में। हाँ, मेरे जैसे लोगों को भी वो डंडे चलाएंगे। वो थोड़ी देखेगा कि अध्यापक है, हजारों पुलिस वाले को मैं बना सकता हूँ, हजारों जज वकील को, वैज्ञानिक को मैं पैदा कर सकता हूँ। कौन करता है? टीचर ही करता है ना। एक चुटकुला सुना दूं जाते समय। एक कहानी है, एक जज साहब ने एक टीचर साहब को कुआं बेचा। क्या बेचा? बंद कर दे भाई, सवाल नहीं मिटा रहा हूं, बाद में उतार लेना। कुआं समझते हो? कुआं का मतलब है पानी। जज साहब ने अध्यापक को कुआं बेचा। मेरे जैसे अध्यापक को जज साहब कुआं बेच दिया। बोला जी ये मेरा कुआं है, मेरा कोई काम का नहीं है, आप ले लो। अब अध्यापक, मेरे जैसा अध्यापक मालूम है 1 रुपया के लिए तरसता है नहीं। सोचो चलो भाई कुआं ले लेते हैं, अध्ययन अध्यापन का भी काम हो जाए, गणित का किताब भी लिख ले, थोड़ा सा आमदनी भी हो जाए। क्योंकि सरकारी जॉब तो कहीं किसी स्कूल में मास्टर भी नहीं बन सकता हूँ, प्रोफेसर का बात ही दूर, क्योंकि कोई कागज़ का डिग्री मैं लिया नहीं हूँ और कोई रट्टा मार के मैं पास होने वाला नहीं हूँ। और लंबा सवाल बनाऊँगा, 4 सवाल में हमारा टाइम में पास हो जाएगा ना। अब 50 को सवाल पूछेगा, मैं 50 को सवाल को 50 घंटे में बनाऊँगा, क्योंकि हमें ट्रिक आती नहीं है।
क्योंकि ट्रिक माने छल कपट बहाना होता है, धोखा देना होता है। मैं धोखा किसी को देता नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है धोखा तो वो देता है जिसको ओरिजिनल चीज़ नहीं होता है, डुप्लीकेट आदमी। डुप्लीकेट आदमी धोखा कौन देता है? ओरिजिनल आदमी नहीं। तो मैं मैथमेटिशियन हूँ तो मेरे से तो होगा नहीं वो ट्रिक में सवाल बना हुआ कुई काई करके काट कूट करके, तो ये नहीं होगा। चलो तो मैं पास नहीं हूँ। तो मैंने सोचा वकील साहब से ये ले लूँ, जज साहब से कुआं ले लूँ, उसमें मछली उछली पाल करके या कुछ भी पाल करके उसमें मखाना लगा करके, मछली नहीं जीव हत्या हो जाएगा इसलिए मखाना लगा करके उससे आमदनी कर लूँगा, गणित की किताब भी प्रकाशित करवा लूँगा। तो जज साहब ने मुझे कुआं बेचा और जज साहब आ गए कुछ दिन के बाद में, 1-2 दिन के बाद में, बोले जी हाँ जी शिवनाथ जी मैं तो आपको कुआं बेचा था ना, पानी नहीं। क्या कहा? इसी तरह के देश का कानून व्यवस्था है और इसी तरह से लोगों को उझराता है और लोग समझता नहीं है। ये न्याय व्यवस्था ऐसा है। तो जज साहब ने कहा कि भाई मैंने कुआं बेचा था, पानी नहीं। ये जब कानून में फंसोगे ना, कानून में जब तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा, कानून में जाओगे ना, तो गलत आदमी का विजय होगा, तुम्हारा हार हो जाएगी। तब तुमको पता चलेगा कि ये कानून कितना खतरनाक है जो अंग्रेजों ने इस देश में बना के गया था। हमारे लिए ये कानून नहीं है, हम भारतवासियों के न्याय के लिए नहीं है, अन्याय के लिए ये कानून है। तो क्या किया उन्होंने? कहा कि जी कुआं बेचा था, पानी नहीं। तो पानी का पैसा देना पड़ेगा। अब मेरे जैसा अध्यापक था, रट्टा मार के पास ही नहीं होने वाला, टीचर के भरोसे नहीं पढ़ने वाला, अपने दम पे पढ़ाई करने वाला। हमने क्या किया? हमने बोला कि जज साहब ऐसा कर लो, ये 19 जी की कहानी है। अब बड़ा मज़ेदार कहानी था। रात में 12 बजे पल्लवी प्रिया का, हम लोग 12:30 बजे उठे ना डिजाइनिंग करके। पल्लवी प्रिया का महाभारत पेज खत्म हो गया कल, राजा महाराजा का पेज अभी डिजाइन में लगा हुआ हूँ। तो हम लोग उठ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि सर दर्द कर रहा है मेरा, कंप्यूटर चला चला के फोटोशॉप कोरल ड्रॉ पे बैठ बैठ के मेरा। तो उन्होंने बोला कि एक कहानी सुनाता हूँ, चुटकुल्ले सुनाता हूँ। हमने बोला कि सुनाओ जी। तो उन्होंने सुनाया। तो क्या कहा? बड़ी मज़ेदार कहानी है। बोला कि जज साहब ऐसा करो कि मैं तो कुआं खरीद लिया हूँ, पानी नहीं, और आप बोल रहे हो कि मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं। तो ऐसा करो अपना पानी ले जाओ, नहीं तो भाड़ा लूंगा मैं, क्या जी? किराया लूंगा, किराया। तुमने कुआं बेच दिया और उस कुआं में तुम्हारा पानी है और हम पानी उपयोग करें तो तुम बोलते हो कि पानी अगर तुम इस कुएं में से लोगे, पानी में से कुछ काम करोगे तो तुमको भाड़ा लगेगा। जज साहब पैसा लगेगा इसका पानी का, क्योंकि मैंने कुआं बेचा, पानी नहीं। समझ में आई बातें? तो अध्यापक ने कहा कि जज साहब ऐसा करो कि ये पानी अपना ले जाओ, क्योंकि मैंने कुआं तो खरीद लिया, पानी खरीदा नहीं, ले जाओ, अन्यथा आपको भाड़ा लगेगा, किराया। पानी जितना देर हमारे कुआं में रखोगे, मैं कुआं खरीद लिया, उतना देर का किराया दोगे कि नहीं दोगे? जज साहब बोला मैं तो मजाक कर रहा था। जब तुम तैयार होगे ना, जब तुम्हारे अंदर एबिलिटी आएगी ना, क्षमता आएगी ना, तो यही पुलिस वाले, यही IAS IPS ऑफिसर जो तुम्हारे ऊपर में राज कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े मंत्री संतरी, जब तुम उनसे लड़ोगे ना, जब तुमको उसको बताओगे ना, और जब तुम्हारे अंदर एबिलिटी आ जाएगा ना, तो वो तुम्हें कहेगा कि हम तो मजाक कर रहे थे जी, हमसे तो गलती हो गई, तुरंत गलती मानने को तैयार हो जाएगा। समझ में आई कितने बड़ी बात थी? जज साहब ने कुआं बेच दिया, पानी नहीं। एक तो कुआं का मतलब क्या होता है? बेच दिया तो भाई उसका पानी भी आ गया। अब वो दोबारा कानून की किताब लेके चला गया, भाई कुएं से पानी लोगे तो हम पैसा लेंगे। अब अध्यापक था, बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम अपना पानी अभी के अभी खाली कर लो, नहीं तो हम किराया लेंगे। फंस गया कि नहीं फंस गया? फंस गया कि नहीं फंस गया? तो इस देश में ऐसे विद्यार्थी चाहिए, ऐसे पढ़ने वाला पढ़ाकू चाहिए जो सरकार के कुर्सी पे बैठ के मलाई ना चाटे। देश गड्ढे में गया है, उसको समुंदर में फेंकने का काम ना करे। सरकारी जॉब पे बैठे, अच्छी बात है, और वो देश के जनता के और इस सिस्टम को सुधारने के लिए बैठे, वो तो है नहीं। छोटी नौकरी से लेके बड़ी नौकरी तक हर जगह लूट है। अगर 100 आदमी बैठा हुआ है तो 99 आदमी लूटने पे लगा हुआ है। एक आदमी की क्या औकात? एक आदमी ईमानदार आदमी भी है जॉब में, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं उससे उखड़ता। 99 के 99 तुम्हारे जैसे ही भैंसा आदमी बैठ गया है, ट्रिक लगा लगा के पास कर गया है, चाहे वो अध्यापक की नौकरी में हो, चाहे वो किसी भी नौकरी में हो। ये दुर्भाग्य इस देश का चल रहा है।